चलिए, हाँ भाई, कैसे हैं सभी लोग? मजा आ रहा है पेपर में? देखिए, जितना आप लोगों को यहां पर कराया गया था और आप लोगों ने भी अपने एग्जाम में देखा, लगभग लगभग पेपर आप सभी लोगों को समझ में आया। और अभी तक जितने भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं उन्होंने बढ़िया किया है। सबसे पहले बेटा देखो, ये डीआई थी जिसने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किया था, तो यही वाली डीआई को मैंने सोचा आपको सबसे पहले करा दे। बाकी डीआई आप लोगों की होती रहेंगी। तो भैया 16 वालों ध्यान दो। डीआई क्या कह रहा था? एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं थी। ठीक है, हाँ भाई, बहुत दिन बाद आए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था? उसने जो 5 कारें खरीदी वो कौन सी थी? अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी और क्विड। और इन कारों का माइलेज भी दिया गया था। माइलेज का मतलब बच्चा क्या होता है कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर कार चलती हैं। सिंपल सी बात यह थी कि जैसे अगर हम अल्टो कार की बात करें तो अल्टो कार 1 लीटर में 25 किलोमीटर चल रही थी। और यह क्या था? प्रतिदिन उपयोग हुआ डीजल। अब एक दिन में बेटा 10 लीटर लग गया। अब समझो, अगर 1 लीटर में कार चलती है 25 किलोमीटर, तो 10 लीटर में, तो सर 10 लीटर में कार चलेगी 250 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? 10 लीटर रोज। यानी कि ऑल्टो कार हमारी रोज 250 किलोमीटर चलती थी। और चली कितने दिन? 10 दिनों तक। तो अगर हम कहें कि पूरे 10 दिनों में टोटल तय की गई दूरी, तो सर एक दिन में आप चलाते हो 250 किलोमीटर, तो 10 दिन में आप चलाओगे 2500 किलोमीटर। बेटा बस केवल इतनी बात इस डीआई में थी, और जिसने जिसने इसको समझ लिया था उसकी ये डीआई पूरी तरह से सही हो गई थी। अब ये बताओ बेटा, पेपर में अगर आता तो लगा पाते कि नहीं? लगा लेते। अब फटाफट इसके बेटा सवाल सॉल्व कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल क्या था, पहला सवाल क्या था? यदि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय, और फिर 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय का अनुपात पूछा गया था। बस थोड़ा सा ध्यान और सवाल समाप्त। सबसे पहले कार मिनी। बेटा कार मिनी की सबसे पहले औसत गति बताओ। तो मैंने क्या बताया बेटा? मिनी देखो कितना है। मिनी तुम कहां मिली? यहां देखो मिली 20 किलोमीटर 25 का रोज। ये तो हो गई सर रोज। कितने दिन? सर 10 दिन। ये आ गई टोटल तय की गई दूरी, और टोटल तय की गई दूरी में लगा समय सर 80 डिवाइडेड बाई 80। तो बेटा ये इसकी औसत गति आई कि नहीं? बताओ बेटा, औसत गति आ गई। फटाफट काट पीट डालो, मामला खत्म। 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 12। सर इसकी आ गई 125/2। बस ये क्या है बेटा? औसत गति। दूरी दी गई है 875। अब 875 को अगर औसत गति से डिवाइड कर दोगे बेटा, तो ये इसके द्वारा लिया गया समय आया। उसी तरह बेटा अगर हमको अगला निकालना होगा, किसका निकालना है? स्विफ्ट का। तो स्विफ्ट कहां है सर? स्विफ्ट ये है सर 22 गुणे 10, 10 दिन का गुणे 10 और लगाना था। कितनी स्पीड सर? 55। ये हमारी औसत चाल आ रही है बच्चा। औसत चाल सर 40 आ गई, 40 आ गई। और टोटल दूरी बेटा कितनी है? 990। 990/40। अब क्या करना था? कुछ नहीं करना था, बस सॉल्व कर लो बेटा, काम खत्म। देखो 25 पंचे, 25 तिहाई 75, 25 पंचे 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14 चक्कू 56 रेशियो 99। बोलो आया कि गया? बोलो बेटा आ गया कि नहीं आया? बताओ भाई, आ गया सभी का? जितने लोग देख रहे हैं, यही डीआई सबको परेशान करी है, यह दावा मैं कर रहा हूं बेटा। सभी लोगों को बता दे, ऑप्शन सी आया और इसने सबसे ज्यादा परेशान किया। और बेसिक क्या था बेटा? कुल तय की गई दूरी और उसमें लगा हुआ समय। केवल औसत चाल का खेल था। जिसने समझ लिया वो खेल कर गया, और जो नहीं कर पाया उसके साथ बेटा खेल हो गया। यहां पर बात समझ में आ गई सभी लोगों को? आ गई बेटा सभी लोगों को? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला तो और 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति। बेटा अल्टो की औसत गति अब क्या है सर?
25 गुणे 10 बटे 50, ये हो गई किसकी सर? ये हो गई ऑल्टो की औसत गति। फिर किसकी पूछा सर? टियागो की। अब बच्चे हैं समझदार सर जी, 12 गुणे 10 बटे कितनी सर? 50। लो भैया, लो भैया, भैया बहनों, 25 दूना 50, 2 पंचे 10 सर, और यहां कटेगा नहीं तो सर बाकी का बचा हुआ यहां से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, पचम 25 और 12 तिया 36, 25 रेशियो 36। बोलो बेटा आया कि गया? जल्दी बताओ, आया कि गया? बताओ बेटा, समझ में आया? कैसे निकाला बेटा? औसत गति, औसत गति क्या होती है? औसत गति होती है सर कुल दूरी बटा क्या सर? कुल समय। अब दूरी कितनी? पहले किसकी बताई मैंने? ऑल्टो की बताई। सर समझिए, 25 किलो प्रति लीटर, 25 किलोमीटर प्रति लीटर, 1 लीटर में अल्टो गति 25 किलोमीटर चलती थी। रोज 10 लीटर खत्म कर रहे थे, तो बेटा रोज 25 गुणे 10, रोज आप 250 किलोमीटर नहीं चला रहे थे। कितने दिन चलाई बच्चा? सर 10 दिन चलाई, गुणे 10 कर दिया, तो बताओ बेटा 2500 बटे कर दिया 50। वही तो लिखा कि नहीं लिखा? इसी तरह हमने किसका निकाला बेटा? टियागो की औसत गति निकाल दी, दोनों का रेशियो निकाल दिया, पेपर में आ गया। बस यहीं पर दिक्कत थी। और बढ़ो, आगे आ जाओ। आगे क्या है? ऑल्टो और क्विड दोनों 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से। अच्छा, ऑल्टो की बेटा, ऑल्टो की औसत गति कितनी है? देखो बेटा, 25 गुणे 10 बटे 50। सर ऑल्टो की है 50 किलोमीटर पर। अब पर आवर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ दिया नहीं था, ठीक है। अच्छा, फिर किसकी निकालनी है बेटा? क्विड कहां है? क्विड यहां पर है। इसकी औसत गति 25 गुणे 20 गुणे 10 बटे कितना सर जी? 100। अरे सर जी, इसकी भी 50 है। कहने का मतलब है बेटा, इन दोनों की औसत गतियां सर जी समान है। अब बताओ बेटा, अगर औसत गति इन दोनों की समान है तो भैया ये दोनों जब ए और बी से समान चाल से चलेंगी तो मिलेंगी भी बीच में, और उसके बाद अपनी अपनी जगह पर भी पहुंचेंगी भी एक ही समय पर। और कहा गया कि समय का अंतर बताइए। जब दोनों एक ही समय पर एक ही अंतर पर पहुंचेंगी तो इन दोनों का अंतर बेटा 0 आएगा कि नहीं? बताओ भैया, 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा, आएगा ना? पक्का समझ में आ रही है ना डीआई? सबको समझ में आ रही है? एक और देखो, बहुत हैवी डीआई थी भैया। क्या है? यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी ए और बी 150 और 300 घंटों में तय करती तो ए और बी की औसत गति के बीच में अंतर। बेटा इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट था, बाकी मामला खत्म था। समझो कैसे बेटा। सबसे पहले सभी कारें 10 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगी, बस एक बात देख लेना, कितनी दूरी तय करेंगी। बेटा अल्टो ने कितनी करी? अब देखो बेटा, अगर मैं अल्टो की बात करूं तो इसका गुणा और सबको सेपरेट में 10 से गुणा बाद में करना ही करना है। तो बेटा ये कितना आया सर? ये आया 2500। 22 10 सर, ये आ गया 2200। बेटा गुणा कर रहे हैं, 12 तिहाई 36 सर जी, 10 आएगा 3600। 25 दूना 50, 500 सर जी, ये आएगा 5000। 25 दूना 50, 500 सर, ये आएगा 5000। ये है सर कुल तय की गई दूरी 10 दिनों में सारी कारों के द्वारा। कितनी है बेटा? पूरी डीआई समझ लेना। 5 2 7 6 13 ऐसे ही डीआई गिरी अगर तुम्हारे यहां तो फिर मत कहना बेटा। 5 5 10 5 15 13,300 किलोमीटर। 13,300 किलोमीटर को कैसे कैसे करना है सर जी? 150 और 300 से। तरीका है, कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन कर ले गए तो काम हो गया, और नहीं किया तब भी काम हो गया। और दोनों काम में तुम्हें मालूम है कि कौन सा काम तुम्हारे काम का है ना? चलो भैया, ए सर, ए आएगा 13,300 बटे कितना? 150 माइनस इनकी औसत चाल सर 13,300 बटा कितना? 300। अब समझदार लोग क्या करेंगे? समझदार लोग भैया जवाब दो। समझदार लोग कहेंगे सर 13,300 बाहर ले लो, यहां के बाद यहां आ जाना बेटा। 13,300
300 बाहर, अंदर क्या आएगा सर? अंदर आएगा 1/300, 1/300, 2 जीरो काटोगे 3। अब उसके बाद में बेटा 3 चौक 12, यहां पर देखो भैया तिरछक 18 आना चाहिए था। ये कितना आया जरा हम भी देख लेते हैं। 5 5 10 सर ये 18 था सर जी, 18 था ये सर जी, 18 था। तो आएगा सर 3 छंग 18, 3 एक कम 3, 61 किलोमीटर पर आवर। पूरी कैलकुलेशन आपको बेटा केवल इसी चैनल पर मिल रहा है एसडीआई की, नहीं तो सारे चैनल ढूंढ डालना, आंसर दिए गए हैं सभी ने, यहां पर आपको पूरा कराएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी गलती लेकिन पकड़ने में कोई देरी नहीं। जब तक तुम हो तब तक क्या डर है ना? डरना नहीं है, बढ़ते रहना है। और ये रहा सवाल भैया इस डीआई का आखिरी, जिस डीआई ने मचाया तहलका एमडी क्लासेस पर। देखो कितनी आसानी से हुआ, कितना आसान था। यकीन मानो बेटा एमडी क्लासेस वाले किसी बच्चे की ये डीआई छूटी नहीं होगी। देखो 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। आहा भाई, दूरी सब समझ गए हो। दूरी कैसे सर? 10 इंटू 10 और 10 को और लिया ना, 30 गुरे 12 गुरे 10 डिवाइडेड बाय सर जी मिनी भैया यहां मिली सर 20 गुणे 25 गुणा 10, 10 को छुट्टी पर भेजा, जीरो को यहां से काटा और 2 छंग 12 वहां किया तो आया सर 6 त्रिक 18/25। बोलो बेटा 18:25 आया कि गया? जल्दी बताओ बच्चा, आया कि गया? आया कि नहीं? आया कि नहीं? सबसे अच्छी डीआई, इस पेपर की सबसे अच्छी डीआई रही। बोलो बेटा मजा आया? कौन कौन ये डीआई समझ में आई किसको, और कौन कौन इस डीआई को पेपर में करके आया है? एक बार जरा कमेंट करके बता दो बेटा, जल्दी बताओ, सभी लोग बता दो बेटा, जल्दी बताओ। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, आ गया, आ गया, सभी का आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब बताओ कितने लोग हिंदी के लिए तैयार हैं? क्योंकि हिंदी आ चुकी है भाई, हिंदी आई। ये डीआई आ गई, डीआई। और आप लोग को पता होगा, अगर आप लोगों को थोड़ा भी ध्यान हो तो मैं बता देता हूं, मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर फर्स्ट या सेकंड में, मॉडल पेपर फर्स्ट या सेकंड में ये डीआई कराई गई थी। मॉडल पेपर फर्स्ट या सेकंड उठा के देखिएगा आप लोग, फर्स्ट और सेकंड में आपको ये डीआई मिल जाएगी, मॉडल पेपर फर्स्ट और सेकंड में। सर ये ऊपर कैसे आएगा? पूरा है ये? हाँ पूरा है। चलो पढ़ते भैया, सवाल देखो, सारे के सारे बच्चे सवाल देखो, सवाल सारे के सारे बच्चे सवाल देखो, ठीक है? सवाल है, पहला सवाल आता है भैया, ये डीआई आप जानते ही हो, दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी का व्यय दिया है बेटा, सब लाख रुपए में है। ये वर्ष है, वेतन है, ईंधन तथा परिवहन है, बोनस है, ऋणों पर ब्याज है और कर है बेटा, सब कुछ दिया है और सब किसमें है? लाख रुपए में है। पहला सवाल, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 15 में कुल व्यय का लगभग कितने % है? देखो 11 का जो कुल व्यय है, 11 का बेटा जो कुल व्यय है वो 2015 के कुल व्यय का कितने % है? मतलब आपको सिर्फ ये करना था, आपको इस सवाल में सिर्फ और ये करना था और कुछ नहीं करना था। तो 11 का टोटल करना पड़ेगा, 11 में बेटा आपको टोटल करना पड़ेगा, टोटल करिएगा आराम से, वहां गलती ना हो। तो मैं इसी में काट पीट के कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये हो गया 0 0, ठीक है? 2 2 और 2 5, 2 5 कितना होता है? 7 7 3 10 का 0, 7 3 10 का 0 बचा हमारे पास, कितना बचा हमारे पास? 1, उधर का 0.4 है, लगा लो। अभी हमारे पास बेटा 1 बचा है, क्या बचा है? 1 बचा है, ठीक है? अभी हमारे पास 1 बचा, 1 1 2 2 और 8 10, 10 का हो गया बेटा 0, हमारे पास कितना बचा? फिर 1 बचा, 3 1 4 4 1 5, ठीक है? ये हो गया 5, ये हो गया बेटा इतना, ये इस तरह से हमारा इतना हो गया। अब 2015 देख लो कितना होगा? 2015 जोड़ो बेटा, सारे 2015 जोड़ेंगे तो कैसे होगा? देखिए यहां पे हमने लगा लिया 0 इस तरह से, और जब इसको जोड़ेंगे तो बेटा ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, तो हमारा पॉइंट का 6 आ गया, पॉइंट का इधर आ गया हमारा 6, इधर 6 आ गया। उसके बाद देखिए 9 और 4, 9 4 13, 9 4 13 का 3 आ गया बेटा, बचा हमारे पास 1, कितना बचा है? 1 बचा है, ध्यान रखिएगा 1। उसके बाद देखिए 9 1 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 का हो गया बेटा हमारे पास 2, हमारे पास अभी भी 2 बचा है, क्या बचा है? 2। उसके बाद 2 5 7, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 8, 15 8 कितना होता है? बोलो 23 का 3 बचा हमारे पास, कितना? फिर बेटा 2 बचा, 2 2 4 6 6 और 1 7, कितना हो गया ये? और इंटू
इंटू 100 करेंगे तब आंसर आएगा बेटा, कोई तरीका नहीं है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आपको देखो यहां देखो 75 है, 72 है, 70 है, 68 है, कैसे करना है, सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हम ये अगर पॉइंट की वैल्यूज हटा दें, अगर हम पॉइंट की वैल्यूज को थोड़ा सा हटा दें तो देखो बेटा यहां पे जब गुणा करोगे, यहां सिर्फ आप इसको देखो, सिर्फ आप इसको देखो, इसको सिर्फ इसको देखो और इसको देखो, अगर आप यहां पे गुणा करोगे 7 सते 49, लगभग में 7, लगभग में 7, लेकिन बेटा ये देख लो 32, जब इसका तुम 7 गुना करोगे, जब बेटा तुम इसका 7 गुना करोगे तो ये जो है तुम्हारा कितना चला जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 बचा 1, 7 तिया 21, 21 और 1 22 का 2 बचा 2, 49 2 51, बेटा 51 चला गया, ये 50 है, 51 चला गया, मतलब 7 बार में नहीं जाएगा। और जब 7 बार में नहीं जाएगा तो 7 से जो छोटा वाला होगा वो लगा देंगे, कौन सा होगा वो 68 वाला होगा। कौन सा? 68 वाला होगा। बोलो, बात सबको समझ आ रही है? जल्दी से बताओ। एक गड़बड़ हो गया है हिंदी में। 72 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बताने में, कहाँ गया भैया, जरा देख लिया जाए। 72 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर लगाने में गड़बड़ी कर दिया है, यहाँ पर जो मैंने बी ठोक दिया है ये मैं गलत कर दिया हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा ना, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी है, संकटों में निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट हो गया है, जल्दीबाजी के चक्कर में गड़बड़ हो गया, एकदम सही कर लीजिएगा आप लोग। अगर डी मारे हैं तो एकदम लाजवाब है। अभी मैं जा करके देखा कि मैं गलत बता दिया हूं, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। यहां पर आपका डी नंबर आंसर है, तो याद रखिएगा डी मतलब 1 नंबर आपका यहां का पक्का है, ये बी नहीं होगा आंसर। ये हमसे गलती हो गया बताने में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सर ने अपना जो गलती किया था उसको करेक्ट कर लिया और ये एक अच्छे टीचर की निशानी है, ये एक अच्छे टीचर की निशानी है। तो कुमार सर के लिए एक बार जल्दी से शेयर कर दो, एक बार जल्दी से शेयर कर दो। चलो, बात समझ आ रही है, सबको समझ आया भैया? उस सवाल का आंसर, इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल पे, ये सवाल देखो, इस सवाल हम आपको फिर कह रहे हैं, अगर किसी को याद ना हो तो हम याद दिला रहे, मॉडल पेपर फर्स्ट या सेकंड की डीआई देख लेना। मॉडल पेपर फर्स्ट या सेकंड में पहली या दूसरी डीआई यही डीआई थी। अगला सवाल, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि, भैया ब्याज की औसत राशि, देखो ये है ब्याज। और बेटा तुमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। बेटा औसत में 1 2 3 4 5 से तुम बेटा क्या करोगे? भाग दोगे। क्या करोगे? भाग दोगे। यूनिट प्लेस देख लो, काम चल जाएगा बेटा। यहां देखो 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 1 23, मतलब बेटा पॉइंट का 3 आ रहा, पॉइंट का 3। और याद रखिएगा बेटा 5 की एक खास बात होती है, 5 की एक खास बात होती है कि अगर आखिर में बेटा 3 है तो भाग देने से यूनिट पर 6 ही आएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये पढ़ाते वक्त मैंने आप लोग को बताया भी था, ये पढ़ाते वक्त मैंने आप लोग को ये बताया था कि अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो और लास्ट में अगर 0.3 है तो बेटा जैसे इसको डिवाइड करोगे यूनिट पर 6 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। बोलो, बात सबको समझ आ रही है? एक बार जल्दी से शेयर कर लो। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, कौन सी बेटा? बोनस की कुल राशि। इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना % है? तो लिखा है दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, तो सारा बोनस जोड़ना पड़ेगा। इस अवधि के दौरान वेतन की कुल राशि, सारा वेतन जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा बोनस को लिखेंगे ऊपर, बोनस को बेटा लिखेंगे ऊपर और बेटा सैलरी को लिखेंगे नीचे और गुणे 100 कर देंगे तो आंसर आएगा। तो सारा बोनस जोड़ लेते हैं, सारा बोनस जोड़ लेते हैं। देखो सारा जोड़ लेते हैं। 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 का कितना हो गया? 20 का हो गया 0, बचा हमारे पास 2, तो 8 2 10, ठीक है। 10 9 19, 19 6 25, 25 5 30, 30 का हो गया 0, बचा हमारे पास 3, कितना बचा? 3 3 2 5, 1 6 7 8 9 10 11 12, तो ये बेटा 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। अब किसको जोड़ेंगे? वेतन को जोड़ेंगे, वेतन को जोड़ लो भैया। 0 0 4 और ये हो गया बेटा हमारे पास 4, उसके बाद 0 4 4 8 2 10 5 15 का 5, बचा हमारे पास 1, कितना बचा? 1, उसके बाद निकालेंगे 1, तो भैया 5 5 10 और 10 और 6 कितना हो गया? 10 और 9, 10 9 हो गया 19, 10 और 9 हो गया 19 गुणे 100। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारा आंसर आएगा, लगभग। तो थोड़ा ध्यान से देखें, ये बेटा ऊपर हो गया 1200, ऊपर हो गया 1200 और नीचे हो गया 1954। इसका मतलब है 600 का डबल, 600 का तिबल। इसका मतलब लगभग में 2/3, 0.6 के आसपास कोई आंसर हो तो लगा दीजिएगा, 0.6 के आसपास कोई आंसर हो तो लगा दीजिएगा। बोलो, बात समझ आ रही है?
सर क्लियर नहीं बता रहे हैं, राजगुप्ता कह रहे क्लियर नहीं बता रहे हैं। अरे खोपड़िया में छेद कर दिए हैं पेपर की, अब कितना क्लियर बताएं। ये सारा कुछ हमने पढ़ाया हुआ है, हम आपको पेपर भी बता रहे हैं, मॉडल पेपर में जाके देखिएगा। बताइए सबका आंसर आया, सी आ रहा या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं, जल्दी से बताओ। अगले सवाल पे आओ। 2013 के दौरान इन मदों पे कंपनी का कुल व्यय कितना है, इससे आसान सवाल नहीं होगा। देखो अगर 13 देखोगे, 524 खाली वेतन में है, 100 तुम्हारा ईंधन में है, 600 तो कुछ यही हो गया, 600 तो कुछ यही हो गया। तो 600 से जो बड़ा हो वही लगाइएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, एक ही बचा है उसको लगा दीजिएगा। हमारी बात समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। 500 खाली यही खर्चा कर रहा है, 100 ये भी खर्चा कर रहा है, 600 तो इन्हीं दोनों को जोड़ के हो गया। एक ही ऑप्शन है जो 600 से ज्यादा है, बाकी सारे 600 से कम है। बोलो बात समझ आ रही है, समझ आ रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, बेटा करों पर, ठीक है, करों पर कुल व्यय ये जोड़ना है। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन, ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय का अनुपात बताना है, कुल व्यय का अनुपात बताना है। बोलो बात समझ आ रही है। चलो इसको लगा लेते, इसको लगा लेते हैं। अगर इसको आप लगाएंगे तो भैया पहले कर जोड़ लो, कर 5 5 5 10 10 8 18 18 8 18 8 26 का 6 बचा हमारे पास, 2 2 और 8 10 11 11 7 18 18 और 8 26 26 और 7 26 7 होता है 33 का 3 बचा हमारे पास, 3 और 3 और 1 4, बेटा ये 436 हो गया, 436। और एक बात जान लीजिएगा, अगर ये बेटा 436 है तो 15 ऑप्शन कभी नहीं होगा, 105 कभी नहीं होगा, क्योंकि 105 और 15 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। 4 से ये कट जाता है, हाँ 4 हो सकता है, इन दोनों में से फिर कोई एक होगा, क्योंकि 4 से भी ये कटता है और 109 से भी कटता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो हमें ये भी जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लेते हैं। 5 5 10 4 14, 14 का 4 बचा हमारे पास बेटा, 1 1 1 2 2 और 5 7 3 10 का 0 बचा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। अब बेटा 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 109 और 4 से काटोगे 151। बेटा बी ऑप्शन सही है, इस सवाल का बी ऑप्शन सही है। बोलो बात समझ आ रही है, क्या ये बात सबको समझ आ रही है? बोलो बोलो, ये बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। जोड़ना ही तो है मेरे भाई, अब जोड़ के भी ना बताएं, बताओ जोड़ के भी ना कराएं। सवाल समझ में आया कि नहीं आया बताओ। डीआई हो गई है, अगली डीआई देखिए। अब आप लोग बताओ, आप सब में से बताना, जब मैंने मैराथन पढ़ाई थी 8 घंटे की, तो क्या उस मैराथन में यह सवाल नहीं लगवाया था? जाओ 8 घंटे की मैराथन में जाके देखो, 8 घंटे की मैराथन में जाके देखो, 10वें नंबर की डीआई तुमको मिल जाएगी, जहां मैंने ये डीआई पढ़ाई है, जहां मैंने ये डीआई पढ़ाई है। बोलो बोलो, बात बताओ समझ में आया? ये डीआई मैं फिर कह रहा हूं, जब मैंने 8 घंटे की मैराथन पढ़ाई थी, 5 अक्टूबर डेट बता, सॉरी 8 अक्टूबर डेट बता रहा हूं भैया। 8 अक्टूबर को जाइए और 8 अक्टूबर को 2 बजे के आसपास, सॉरी 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास चेक करिएगा, टाइम बता रहे हैं, 3 बजे के आसपास चेक करिएगा, देखिएगा डीआई पढ़ाई है नहीं। चलो सवाल पे आते हैं, सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है? लिखा है निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने वाले, बेटा पहला वाला जो है कंपनी में शामिल होने वाले और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शा रहा है। वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और ना ही छोड़ कर गया। 2000 में बेटा 5000 लोग थे, ठीक है। सन 2000 में बेटा 5000 लोग थे। कितने लोग थे? 5000 लोग थे। और यहां देखो बेटा लिखा है कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या। देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो पेपर तो आपके पास है ना, पेपर होगा, पेपर में देखिएगा कंपनी में शामिल होने वाले और कंपनी छोड़ने वाले। अब हमको ये बताया नहीं गया है कौन सा छोड़ रहा है कौन सा शामिल, तो याद रखिएगा ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए या बताई गई होगी कि बेटा जो पहली लाइन है वो कंपनी में शामिल होने वाले की होगी और जो दूसरी है वो छोड़ने वाले की। मतलब ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला ये शामिल होने वाले हैं और ये जो हम बता रहे हैं ब्लू वाला बेटा ये छोड़ने वाले हैं, ये छोड़ने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। सवाल क्या है? 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 2003, आपको बताना यहां पर कंपनी में कितने लोग थे। 2000 में 5000 लोग थे, ध्यान से सुनो। सन 2000 में 5000 लोग थे। आराम से बता रहे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बताएंगे, ध्यान से सुनो। सन 2000 में 5000 लोग थे। 2001 में क्या हुआ?
500 लोग नए आए हैं, 400 चले गए हैं। 500 लोग नए आए हैं, 400 चले गए हैं, मतलब प्लस का 100 लोग बढ़ गए, 100 लोग बढ़ गए। 450, देखो ये 500 इधर, मतलब अब जो आए हैं 450 और जो छोड़ के गए हैं वो 600। आए हैं 450, छोड़ के गए हैं 600, यहां 150 कम हो गया, यहां बेटा 150 कम हो गया। आगे देखो, ये देखो फिर ये लाइन ऊपर गई, आए हैं 600, छोड़ के गए हैं 550, मतलब फिर 50 बढ़ गया। 50 बढ़ गया कि नहीं? अब देखो एक बात समझो, मैं यहीं पे सब लिख दे रहा हूं। 2000 में 5000, सन 2000 में 5000 लोग थे, 100 बढ़े तो यहां 5100 लोग हो गए। कितने हो गए? 5100। 150 कम हो गए तो बेटा 4950 लोग हो गए। कितने हो गए? 4950 लोग। 50 फिर बढ़ गए, यहां बेटा फिर 5000 लोग हो गए। कितने हो गए? 5000 लोग। समझ रहे हो? मैं सारा यही लिखे दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सारा यही लिख दे रहा हूं। देखो फिर 200 कम हो गए, और ये जो है ये देखो फिर से इधर देखो, ये जो जाने वाले हैं, देखो ये जाने वाले हैं, जाने वाले जो जाने वाले हैं, जाने वाले इस बार 500 हैं, आने वाले 700 हैं, आने वाले 700 हैं। फिर 200 बढ़ गए, कितने बढ़ गए? 200, और फिर 200 बढ़ गए तो ये 5200 हो गए। कितने हो गए? 5200। आगे देखते रहिएगा, देखते रहिएगा। फिर देखिए ये फिर नीचे गया 550, ये 600। इसका मतलब है इस बार आने वाले 550 हैं, जाने वाले 650 कम हो गया। 50 कम हो जाएगा तो 5150 हो जाएगा, 5150। यहां देखो, उसके बाद देखो ये देखो, ये फिर ये 50 बढ़ गए, 50 बढ़ गए, अगर 50 फिर बढ़ गए तो बेटा ये फिर 5200 हो गए। कितने हो गए? 5200। क्या ये बात सबको समझ आई? यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। एक बच्चा कह रहा सर लाइन का कैसे पता चलेगा? तो लाइन का पता बेटा पहला वाला जो लिखा है ये आने वाले हैं, दूसरे वाले जाने वाले हैं। तो जहां से लाइन स्टार्ट होगी, उसमें पहले वाले को हम आने वाला मानेंगे और दूसरे वाले को जाने वाला मानेंगे। हम देखो लाल और नीला किए दे रहे हैं, देखो लाल और नीला, ये देखो ये जो हैं ये आने वाले हैं, ये बेटा आने वाले हैं, आने वाले, ऐसे ही तो लाइनें गई हैं, ये आने वाले हैं। और हम नीला किए दे रहे हैं, नीला कौन है? नीला जाने वाले हैं। नीला कौन है? ये बेटा जाने वाले हैं, जाने वाले। बोलो अब डाउट क्लियर हुआ? तो देखो लाल ऊपर है, मतलब 100 लोग ज्यादा आ गए। 5000 में 100 ज्यादा आएंगे, 5100 हो जाएंगे। देखो नीला ज्यादा है 150, तो 150 कम हो जाएंगे, इसमें 150 कम हो गए, इतने हो गए। फिर देखो लाल ज्यादा है, ऊपर है लाल 50 ऊपर है, 50 बढ़ जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। फिर लाल 200 ज्यादा है, 200 ज्यादा है तो 200 बढ़ गए, 5200 हो गए। लाल देखो 50 कम हो गया, 50 कम हो जाएंगे, 5150। लाल फिर 50 बढ़ गया, 5200। ये समझ आई? डीआई समझ में आई कि नहीं? समझ में आई? सवाल पे आए, बोलो सवाल पे आए। तो इसी डीआई पे बार बार आके सवाल बताऊंगा। सवाल है 2003 के दौरान कितने थे? देख लो भैया, 2003 के दौरान 5000 थे। 2003 के दौरान कितने थे? 5000। बोलो बात समझ आई? बोलो समझ में आया? ये डीआई पढ़ाई है, मैं फिर कह रहा हूं, 8 अक्टूबर को मैराथन में जाके देख लीजिए, 3 बजे के आसपास ये डीआई पढ़ाई गई है, हमने पढ़ाई है। ठीक है, सारे सवाल, सिर्फ एक डीआई जो है वो हमारी पढ़ाई हुई नहीं आई, मानते हैं इस बात को, लेकिन उसके अलावा मैथ के पूरे 20 सवाल हम आपको अपनी डीआई में दिखाएंगे। पूरे 20 सवाल डीआई बता रहे हैं, पूरे 20 सवाल हम दिखाएंगे। हमने एक एक सवाल पढ़ाया है आप लोगों को, एक एक सवाल कोई बच्चा कह नहीं सकता है। ठीक है, अब हर 25 सवाल की गारंटी ले पाना थोड़ा टफ काम है। यह सवाल देखो, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, 2003 बेटा पुराना डेटा देखो, 2003 में 5000 हैं। कितने हैं? 2003 में 5000 हैं, यहां लिख लो 5000। सवाल देखो, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना है? तो 5000 बेटा ऊपर लिखना है, 2006 में काम करने का, 2006 वाला नीचे लिखना बेटा। 2006 में देखो कितना है? 2006 में 5200 है। कितना है बेटा? देखो 5200 है कि नहीं? 5200 है, तो ये हो गया 5200 गुणे 100 कर देंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया। अब हम 4 से काटेंगे तो 13 आएगा, और 4 से काटेंगे तो 1250 आएगा। कितना? 1250। और 1250 को अगर 13 से भाग दें, 13 नवैया बेटा 117 होता है। कितना बचेगा? 8 जीरो, और 13 छक 78 होता है। क्या कोई 96 पॉइंट दिया है? बी ऑप्शन सही होगा इसका। कौन सा? बी ऑप्शन। बोलो, अरे समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं? बी आंसर आया कि नहीं? अब इसको बार बार नहीं घुमाएंगे, वहां बता दिए हैं कैसे करना है, पूरा समझा दिए हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम, शामिल होने वाले मिनिमम, शामिल होने वाले मिनिमम, ठीक है, शामिल होने वाला ये है,
और देखना है कहां मिनिमम है। तो देखो ये 450, ये देखो 600, 700, 550, 700, तो शामिल होने वाले मिनिमम 450 है, शामिल होने वाले मिनिमम 450 है। और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी अधिकतम, छोड़ने वाले, ये छोड़ने वाले हैं, अधिकतम देखो कितना है 600, 550, 600 और ये हो गया 600, 650, ठीक है। जो मैक्सिमम है छोड़ने वाले वो 650 हैं। इनका रेशियो बताना है, क्या आएगा, 5 से काटोगे 9, 5 से काटोगे 13, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन होगा। बोलो, बात समझ आ रही है? चलो, बात समझ आ रही है? एक बच्चा कह रहा सर ग्राफ समझ में नहीं आया है, अब हम क्या बताएं, ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जबकि बता चुके हैं पूरा ग्राफ। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है? वृद्धि हो या कमी, अधिकतम होनी चाहिए, लेकिन कौन? छोड़ने वाले। कौन छोड़ने वाले? ये है बेटा छोड़ने वाले। तो छोड़ने वाले 400 से 600 हो गए, तो 200 बढ़ा, कितना बढ़ा? 200 बढ़ा। कहां से बढ़ा बेटा? 400 से बढ़ा, ठीक है, 200 बढ़ा 400 से। ये कितना छोड़, ये कम हुआ, 50 कम हुआ, ये 50 कम हुआ कहां से? 600 से कम हुआ, 600 से। ये देखो फिर देखो, फिर ये कितना कम हुआ? 50 कम हो गया, लेकिन इस बार 550 से, 550 से कम हुआ है। उसके बाद कितना बढ़ा? तो बेटा देखो 600 हो गया, तो 500 से 600 हो गया, 100 बढ़ा, कहां से? 500 से। उसके बाद बेटा देखो ये 650 हो गया, कितना बढ़ा? 50 बढ़ा, कहां से? 600 से। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी, जो भी बड़ा आएगा वो बताना है। हमने आप लोग को एक बात बताई है, अगर ऊपर सॉल्व ना हो तो नीचे सॉल्व कर लो। अगर आपको मैक्सिमम लाना है, क्या लाना है? मैक्सिमम, तो बेटा नीचे तुम मिनिमम ले आओ, नीचे तुम मिनिमम ले आओ, मिनिमम, नीचे क्या ले आओ? मिनिमम। देखो सॉल्व कर रहे हैं बेटा, नीचे आ गया 2, नीचे 2 आ गया, 0 से 0 काटा, इससे आया 12, आया 12, 0 से 0 काटा, ये 11 आया 11, 0 0 0 0, यहां नीचे 5 आया, 0 0, यहां नीचे 12 आया। अब देखो सबसे छोटा कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। अगर ये सबसे छोटा है नीचे, तो इसी का मान सबसे ज्यादा होगा। और देखो मैक्सिमम कौन से ईयर में? 2002 में सबसे ज्यादा बढ़ा है, 2002 में। बी आंसर लगाइएगा। कौन सा? बी। बता के थक गए हैं ये सब डीआई रोज बताते थे आप लोग को, रोज, ऐसा मत कहना कि कोई नहीं बताया। और ये पढ़ाए हैं भैया, क्या बताएं तुम लोग को? पढ़ाए हैं और क्या बताएं? देखो 2002 से 3 तक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि या कमी पूछा है, 2 से 3 तक, 2 से 3 तक। शुरुआत में लगाए थे, देख लो, शुरुआत में लगाए थे नंबर, वहां से देख लो जहां समझाए थे। 2 में कितना है? 4950 है, और 3 में 5000 है। 4950 और 5000 है, बार बार नहीं लिखेंगे, समझा चुके हैं। तो यहां 4950 है, और यहां कितना है? यहां हमारा 5000 है। कितना है? 5000। पूछा है 2 से 3 में कितने की वृद्धि हुई है? तो भैया 2 से 3 में 50 की वृद्धि हुई है। कहां से? 4950 से। गुणे 100 करेंगे, बोलो आंसर क्या आएगा? इससे काट दो, 5 से काटोगे 99, और 99 का लगभग बेटा 1% है। कितना? 1% का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। बोलो, बात समझ आ रही है? 1% का इंक्रीमेंट हुआ है, 1% का इंक्रीमेंट। समझ आया? वो डीआई भी खत्म हो गई, बोलो कितने लोग को डीआई समझ नहीं आई? अच्छा, सच बताना, तुम सब लोग क्लास करे हो अगर, तो सच बताना, ये सवाल सब ऐसे ही है कि नहीं? ये डीआई तो कितनी बार कराई है? शिवम गुप्ता कह रहे हैं एक बार ग्राफ फिर से बता दीजिए। शिवम बिल्कुल, इसको बता लेते हैं, उसके बाद उस ग्राफ को दोबारा तुम्हारे लिए बताएंगे। शिवम गुप्ता तुम्हारे लिए दोबारा उसको बताएंगे, दोबारा इसको बता लेते हैं। ग्राफ के लिए इंतजार करो, दोबारा बताएंगे। इसको देख लो, दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाख में दिया है। 2011 की तुलना में 18 में उत्पादन में वृद्धि पूछ रहा है। 11 में 40 है, 18 में 95 है। ठीक है, नहीं दिख रहा तो जान लो, 40 है और वहां 95 है। 40 से 95 हो गया, 55 बढ़ गया। कहां से? 40 से। गुणे 100 करेंगे तो आएगा आंसर। आंसर लाना भी क्या है? देखो 5 से काटेंगे तो 20 से काटेंगे 5 आएगा, 20 से काटेंगे 2 आएगा। ये हो जाता है हमारा 5, और ये हो जाता है 27। 2 से भाग देंगे, आएगा 137.5%। कितना? 137.5%। बी ऑप्शन सही होगा। क्या सबका बी आ रहा है?
बताओ बताओ, सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर जल्दी से बताओ, सबका आंसर आ रहा है। अगला सवाल देखो, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? ये सवाल कई बार बताए होंगे। जरा देखो भैया, 40 से 55 हो गया तो 15 बढ़ा, कहां से? 40 से। ठीक है, 55 से 75 हो गया तो बेटा 20 बढ़ा, कहां से? 55 से। ठीक है, 20 बढ़ रहा है, कहां से? 55 से। और हमसे पूछा है प्रतिशत वृद्धि, तो हम कमी नहीं लेंगे, वृद्धि लेंगे। 60 से बेटा 80 हो गया, 60 से 80 हो गया, 20 बढ़ा, कहां से? 60 से। ठीक है, आगे देखिए, आगे उसके बाद यहां देखिए 65 से 90 हो गया, जब 65 से 90 होगा तो 25 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 25, कहां से? 65 से। ठीक है, और उसके बाद 90 से 95 हो गया, 5 बढ़ा, कहां से? 90 से। अब इसी को सॉल्व करके बता देते हैं आंसर क्या होगा। 25 से 95 सही लिखा है ना? ठीक है, अच्छा फिर देखो, हमने कहा था जब भी वृद्धि कहेगा और वो भी क्या कहेगा? मैक्सिमम, तो बेटा हम कोशिश करेंगे नीचे जिसका मिनिमम आए, नीचे जिसका मिनिमम आए, मिनिमम। तो देखो नीचे मिनिमम कैसे आएगा? 5 से काटेंगे 5 तिया, 5 से काटेंगे 5 अठे। अब अगर 8 को काटोगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, बचेगा 2.6, 2.6 प्लस आएगा, कुछ 2.6 प्लस आएगा। इसको काटोगे 5 से तो 5 चौके आएगा, 5 से काटोगे तो ये 11 आएगा, और 11 से इसको काटोगे 11 दूनी, 11 दूनी होता है कितना? 8, बचा 3, और ये हो जाएगा 7 5, कितना हो जाएगा? 7 5। ठीक है, इसको काटोगे नीचे 3 आएगा, इसको काटोगे 5 और ये आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 2.6, 2.6, इसको काटोगे 18 आएगा। हमने कहा है अगर ऊपर मैक्सिमम चाहते हो तो नीचे मिनिमम लाना, नीचे मिनिमम। सबसे छोटा कहां है? सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है, और ये तब है जब 25 बढ़ा था। 25 कहां बढ़ा था? 25 बेटा यहां बढ़ा था। आंसर होगा 2017, आंसर होगा 2017। ठीक है, अंदाजा नहीं बता रहे हैं, पूरा सही सही बता रहे हैं, सही था। खुशबू यादव तुम्हारा सही था, 2017 ही सवाल का सही जवाब है, 2017 ही सवाल का सही जवाब है। हम फिर कह रहे हैं अगर आपको मैक्सिमम बताना है तो नीचे तुमको मिनिमम लाना होगा। इनमें सबसे छोटा कौन है? इनमें सबसे छोटा ये है, और ये तब है जब 25 बढ़ा था, और 25 कब बढ़ा था? जब 65 से 90 हो गया था, मतलब 2017 होगा सवाल का सही जवाब। बोलो, ये 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं, 50-10, 40-50-10 वाला सवाल, 40-50-10, 40-30, बेटा 20% आंसर है उसका, बेटा उसका आंसर 20% है, 20%, उसका आंसर बेटा 20% है। खुशबू यादव कह रहा सर आपका लल्ला हूं, वाह, कितने नाम से? सर ये नहीं आ रहा है, सर ये नहीं आ रहा है। बोलो, बात समझ आई? ये डीआई समझ आई तो पढ़ाया गया है। अगला सवाल देखिए, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लो बेटा, जोड़ लो। जैसे 55 लिखा है, 55 लिखा है, और ये 95 लिखा है, तो 150 हो गया। 55 95 कितना हो गया? 150 हो गया। ऐसे जोड़ लेते हैं, ये 60 है, ये 40 है, ये 100 हो गया, 100 हो गया तो ये 250 हो गया। ठीक है, और देखो कहीं दिख रहा है, ये लिखा है 75, ये लिखा है 65, 140 हो गया। कितना हो गया? ये 140 हो गया। और कुछ दिख रहा है, 80 90 170 होता है, 170 हो गया। सब जोड़ लो, 0 7 4 11 5 16 का 6 बचा हमारे पास 1। ठीक है, 7 4 11 5 16 बचा हमारे पास 1, ये 3 2 5 560, और 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 से भाग दोगे, औसत आएगा 70, औसत आएगा 70। और सवाल क्या है? सवाल है कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन औसत से ज्यादा है? तो कौन 70 से ज्यादा है? तो ये 70 से ज्यादा है, ये 70 से ज्यादा है, ये 70 से ज्यादा है, ये 70 से ज्यादा है। ऐसा 4 बार हुआ है। कितनी बार? 4 बार हुआ है। ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ए ऑप्शन। बोलो, बात समझ आ रही है? बोलो, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे 13 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में गिरावट बतानी है। 13 से 14 में, 13 से 14 में बेटा गिरावट कितने की है? 15 की है। गिरावट कहां से मेजर होगी? पिछले वाले से गुणे 100, 15 25 होता है बेटा, आंसर हो जाएगा 20%। बोलो कितना होगा? 20% आंसर होगा। बोलो, बात समझ आई? क्लियर है? अगला सवाल देखिए, ये सवाल कई बार बताए हैं। 15 और 16,
15 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। अगर बेटा दो लोगों का एवरेज अगर बाकी दो लोगों के एवरेज के बराबर होगा तो एवरेज मत निकालिए। अगर दो लोगों का एवरेज दो लोगों के एवरेज के बराबर है, इसका मतलब है उनका सम भी दो लोगों के सम के बराबर होगा। तो आप सम निकालिए, सिर्फ क्या सम निकालिए, सम। तो 15-16 का सम देखो कितना है, 15 ये है और 16 ये है, इसका सम है 145, 145, ठीक है। तो आप देखो कौन से दो ईयर को जोड़ के 145 आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें 145 तो 55 और 90 बेटा 145 होता है, 55, 90, 145 होता है, मतलब 12-17 आंसर होना चाहिए। कौन सा 12-17? सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। बोलो ये बात समझ आई? बोलो ये बात सबको समझ में आई? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया सब बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस तरह से डीआई हमारी खत्म हो गई, इस तरह से डीआई हमारी खत्म हो गई। अब जो बच्चे कह रहे थे पुराना वाला ग्राफ समझा दीजिए, उसको हम फिर समझा दे रहे हैं। पुराना वाला ग्राफ जो बच्चे कह रहे हैं समझा दीजिए, उसको हम समझा दे रहे हैं। एक कुछ बच्चे कह रहे थे ग्राफ समझ में नहीं आया, तो ग्राफ पे आ जाते हैं। इस ग्राफ को हम फिर से बता दे रहे हैं, इस ग्राफ को हम फिर से बता दे रहे हैं। सब लोग देख लो, सब लोग इस ग्राफ को देख लो जिसको ये ग्राफ समझ में नहीं आया। सब लोग देखो, निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें। 1 से 6 तक के 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने वाले और छोड़ने वाले। अब देखो पहले लिखा है कंपनी में शामिल होने वाले और फिर लिखा है कंपनी छोड़ने वाले, ठीक है। अच्छा, दो लाइनें हैं, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन में इसको मैं लाल से दिखा देता हूं, गुलाबी से दिखा रहा हूं, इसको गुलाबी से दिखा रहा हूं, गुलाबी से, ये गुलाबी वाला, गुलाबी वाले का डेटा दिखा रहा हूं, ये गुलाबी वाला है। अच्छा देखो गुलाबी वाला है, हमें नहीं पता ये आने वाले हैं या छोड़ने वाले। नीचे लिखा है कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या, तो हम पहले वाले को मानेंगे, ये शामिल होने वाले हैं। कौन से हैं? ये शामिल होने वाले हैं, हम इनको शामिल होने वाला मानेंगे। आगे देखिए, आगे नीचे ये है जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूं, रेड से, ठीक। और ये नीचे दिया है तो ये है छोड़ने वाले। कौन है भैया? ये हैं छोड़ने वाले, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये बात यहां तक अगर सबको समझ में आया हो तो आगे बढ़े। अगर यहां तक सबको समझ में आया हो तो आगे बढ़े। बताओ सबको समझ आया कि ऊपर वाली लाइन शामिल होने वाली है, नीचे वाली छोड़ने वाली है। 2001 है बेटा, ये 2000 में 5000 लोग थे। सन 2000 में जो लोग हैं ना बेटा वो 5000 हैं। कितने हैं? 5000 लोग हैं, जो भी आप कह लो 5000 लोग हैं। अब देखो 2001 में 500 नए लोग आएंगे और 400 छोड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब 100 लोग बढ़ जाएंगे, 100 लोग बेटा बढ़ जाएंगे। तो अगर सन 2000 में 5000 लोग थे तो जब 100 लोग बढ़ जाएंगे तो 2001 में 5100 लोग हो जाएंगे। कितने? 5100। आगे देखो, अगली बार छोड़ के जाएंगे 600, आएंगे 450। इसका मतलब है 150 लोग कम हो जाएंगे, 150 लोग कम हो जाएंगे। 5100 में जब 150 कम होगा तो बचेगा 4950। तो 2000 में 4950 लोग होंगे। फिर देखो, फिर ये शामिल होने वाले लोग हो गए 600, शामिल होने वाले लोग हो गए 600 और छोड़ के जाने वाले 50, मतलब 50 लोग फिर बढ़ गए, 50 लोग फिर बढ़ गए और 50 लोग फिर बढ़ जाएंगे। तो यहां बेटा 5000 लोग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5000। ये देखो शामिल होने वाले फिर 700 और छोड़ के जाने वाले 500, 200 लोग फिर बढ़ गए। अब 200 लोग अगर फिर बढ़ गए तो ये हो जाएगा 5200। कितना हो जाएगा? 5200। ये देखो आने वाले 550, जाने वाले 600, 50 लोग फिर कम हो गए, 50 कम हो गए तो ये हो गया 5150। कितना हो गया? 5150। ये देखो ये बेटा 50 लोग बढ़ गए, आने वाले 50 लोग बढ़ गए, छोड़ के जाएंगे 650, आएंगे 750 बढ़ गए, जब 50 बढ़ जाएंगे तो ये फिर हो जाएगा 5200। बोलो ये बात समझ आई? ये बात बोलो समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो आप देखिएगा सन 2002 में भी 5000 लोग थे और सन 2003 में भी 5000 लोग हैं। सन 2002 में भी 5200 लोग थे, सन 2006 में भी 5200 लोग हैं। क्या ये डीआई समझ में आई? जल्दी से बताओ। सर ये डीआई गंदी नहीं, ये डीआई बढ़िया थी। जो बच्चे कह रहे हैं डीआई गंदी थी उनको मेरी क्लास करनी चाहिए थी। पाई चार्ट आसान होता है, पाई चार्ट आसान होता है। इस पे 5 सवाल पूछे गए थे, इसमें 5 सवाल पूछे गए थे। और जिन लोगों ने मेरी मैराथन की थी उन्हें ये सवाल देख के मजा जरूर आया होगा कि सर हाँ प्रॉफिट लॉस की डीआई आपने पढ़ाई थी और एग्जाम में आई है। प्रॉफिट लॉस की डीआई आपने पढ़ाई थी गुरुजी और एग्जाम में आई है। और बिल्कुल ये डीआई मैंने मैराथन में पढ़ाई थी। चलो सेम डीआई पढ़ाई थी तो पहले इस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। चलिए सवाल को डिस्कस कर लेते हैं भैया।
91 से 95 नंबर पढ़ा जाए। सवाल क्या है? सवाल है यहां दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ग के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और आंसर दें। अब बेटा पाई चार्ट है तो याद रखिएगा ये परसेंटेज में तो है नहीं। क्यों? क्योंकि 65 80 जोड़ोगे तो ऐसे ही 100 से ज्यादा है, मतलब ये डिग्री में है बाय डिफॉल्ट। ये बात समझ लीजिएगा कि ये परसेंटेज में नहीं है मेरे भाई, ये सब काहे में है? ये सारा का सारा डेटा डिग्री में दिया गया है। किसमें दिया गया भैया? सारा का सारा डेटा जो है वो डिग्री में दिया है। ये बात याद रखिएगा, ये सारा का सारा डेटा हमारा डिग्री में दिया है। डिग्री में बात समझ आ रही है? सारा डेटा डिग्री में दिया है। चलो सवाल पे आते हैं। पहला सवाल देखो भैया क्या है। पहला सवाल है छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? प्रतिशत में पूछा है लेकिन है तो ये डिग्री में। चलो ठीक है, तो देखते हैं छात्रावास पर कुल खर्च। तो भैया छात्रावास पे कुल खर्च कितना है? 46 है। छात्रावास पे कुल खर्च कितना है बेटो? बोलो 46 है। पूछा है लगभग छात्रावास पे कुल खर्च का, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना? कुल खर्च बेटा अगर डिग्री में 46 है तो टोटल कितना होगा? 360 होगा। और परसेंटेज बताना है तो किससे गुणा करोगे? 100 से। किससे गुणा करोगे? 100 से। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? अगर ये बात सबको समझ आ रही है तो जल्दी से 0 से 0 काट दीजिए। 2 से काटिए इसे, 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा भैया? 23 हो जाएगा। और 23 दहा में कितना हो गया? 230। और 230 को अगर मैं 18 से भाग दूं तो बेटा 18 एकम होता है 18, कितना बचेगा? 5 बचेगा और ये 0। और 18 दूनी होता है 36, क्योंकि 3 बार में जाएगा नहीं दूनी। 18 दूनी कितना हो गया? 36। मतलब 12 पॉइंट समथिंग कोई आंसर होना चाहिए। कौन सा आंसर है भैया? कौन सा आंसर है बोलो? 12 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब है डी ऑप्शन इस सवाल का जवाब। बोलो सब लोग बोलो भैया कौन सा आंसर है? डी ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा सुबह की डीआई और अब की डीआई में ज्यादातर सवाल मेरे पढ़ाए हुए आए हैं। मैं आपको बताऊंगा कहां मैंने कौन कौन से सवाल पढ़ाए थे। 8 अक्टूबर को जो मैंने मैराथन पढ़ाया था उसमें मैंने वो प्रॉफिट लॉस वाला सवाल पढ़ाया था। अगले सवाल पे आ जाओ। अगले सवाल पे ठीक है। अगला सवाल है कार्यक्रमों की तुलना में, देखो बेटा तुलना की जा रही है किससे? कार्यक्रम से। कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितने % अधिक खर्च किया गया है? तो बेटा तुलना किससे की जानी है? कार्यक्रमों की तुलना होनी किसकी है? अनुसंधान की। पूछा क्या है? अधिक। तो बेटा पहले तो देख लो ये अनुसंधान कहां है? अनुसंधान बेटा ये है। कार्यक्रम कहां है? कार्यक्रम ये है। पूछा है कार्यक्रमों की तुलना में, तो कार्यक्रम बेटा नीचे लिखा जाएगा, 35 नीचे लिखोगे। और कहा है अनुसंधान पर लगभग कितना अधिक, तो अंतर बेटा ऊपर लिखा जाएगा। 35 और 65 का जो अंतर होता है बेटा वो 30 होता है। 100 का गुणा कर देंगे। बोलो समझ आया? 5 से काटेंगे, 5 छके 30, 5 सते 35, ये हो जाएगा बेटा 600/7। कितना हो जाएगा? 600/7 हो जाएगा। 7 8 बेटा 56 होता है। बचा कितना? 4 बचा। और 7 छक 42 होता है। लगभग में बेटा 86% कोई ऑप्शन हो तो लगा दीजिएगा। लगभग में 86% कोई दिया है? बोलो क्या लगभग में 86% कोई दिया है? जल्दी से बताओ मेरे बच्चा, समझ में आ रहा है? मजा? आसान डीआई थी कि नहीं? एग्जाम में ये डीआई जो पूछी गई थी ये एक आसान डीआई हो सकता है। कल भी आप लोग को एक पाई चार्ट देखने को मिले। ठीक है, तो पाई चार्ट के भी सवाल दे दिए गए हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल पढ़ो। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि देखो बेटा कितने हैं? 2 2 4 3 7। इसका मतलब ये है 1.8 करोड़। कितना हो गया? ये हो गया 1.8 करोड़। तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है? तो आधारभूत पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है? तो जरा देखो भैया, आधारभूत ये है और संरचना कहां दिया है? आधारभूत ये है, छात्रावास ये है। आधारभूत और छात्रावास ये है। सवाल है आधारभूत संरचना पे खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है? आप देख सकते हैं 4 डिग्री अधिक है। कितने डिग्री? 4 डिग्री। इसका मतलब है 360 डिग्री का मान दिया है, 4 डिग्री का पूछा है। 300 कुल मतलब भैया 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मान अगर हमको पता चल जाए कितना, हमको पता चल जाए 18, कितने जीरो हैं बेटा? 3 3 6 जीरो हैं। कितने? 3 जीरो ये और 3 जीरो ये 6 है। तो 360 का मान ये है। पूछा है कितना अधिक है? अंतर बेटा 4 का है। 4 का मान बताना है। तो बेटा 1 बराबर क्या होगा? 1 बराबर हो जाएगा 18 6 जीरो 3 4 5 6 360। 4 का मान बताना है तो गुणा हमने 4 कर लिया। 0 से 0 काटा, 4 से काटा बेटा 9 आया, 9 से काटा बेटा 2 आया। कितने जीरो बच गए जरा देखो? 2 जीरो 2 जीरो और 1, 5 जीरो मतलब 2 लाख। कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन
ऑप्शन 2 लाख है, बोलो जल्दी बताओ कोई ऑप्शन 2 लाख है, जल्दी से भैया 1000 का आंकड़ा पहुंचा दो आप लोग, जल्दी से 1000 का आंकड़ा पहुंचा दो, 1000 का, ये 500 में खेल नहीं पाएंगे हम लोग। चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी सारे बच्चे जल्दी आ जाओ भैया। समझ आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? टोटल मतलब कितने डिग्री? 360 डिग्री। 360 डिग्री का मान कितना है भैया? 1.8 करोड़। 1.8 करोड़ है। पूछा है आधारभूत संरचना पे खर्च की गई राशि छात्रावास से कितनी अधिक है? 50-46 का अंतर बताना है। 4 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा? 4 डिग्री। अगला सवाल पे आते हैं। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने % कम खर्च किया गया? खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने % कम खर्च किया गया? तो खेलों पर शिक्षा की तुलना में, शिक्षा कहां है भैया? तुलना शिक्षा से हो रही है। शिक्षा है 80, तो 80 बेटा नीचे लिखोगे। 80 कहां लिखोगे? नीचे लिखोगे। खेलों पर कितना कम खर्च किया गया? अंतर निकालो। अंतर, शिक्षा ये, खेल ये। अगर अंतर देखेंगे तो 28 का आएगा, और परसेंटेज में बताने के लिए बेटा 100 का गुणा, क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा गया है। 100 का गुणा कर दीजिए। देखिए 4 से काटेंगे, सॉरी 20 से काटेंगे 25, 20 से काटेंगे चौका, 4 से काटेंगे 7 और 7 25 35। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा बेटा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो आ रही बात समझ में? सब लोग बताओ क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? और इसका लास्ट सवाल देख लो क्या है। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, 1.8, तो शिक्षा और अनुसंधान पे कुल खर्च, शिक्षा और अनुसंधान, शिक्षा बेटा कितना है? शिक्षा कितना है? 80, अनुसंधान कितना है? 65, कितना हो गया बेटा? तो ये हो गया तुम्हारा 145। इसका मतलब है 145 डिग्री का मान बताना है। 360 डिग्री का मान दिया है। अगर 360 डिग्री का मान बेटा दिया है कितना? 1.8 करोड़। इसका मतलब है करोड़ में बेटा 7 जीरो होते हैं, 8 को मिलाकर 7 चीजें, तो 6 जीरो हो जाएंगे। 6 जीरो हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये 360 का मान है, हमको बताना है 145 का मान क्या होगा। तो बेटा 1 बराबर कितना होगा? बोलो सब लोग बताओ, 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर हो जाएगा ये 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। और बेटा हमें मान किसका बताना है? 145 का बताना है। सॉल्व करेंगे कैसे आएगा बेटा? 0 से 0 हमने काट दिया, 0 से 0 हमने काट दिया। 36 पच्चे बेटा 180 होता है। 36 पच्चे हमारा 180 होता है। अभी देखो जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 जीरो है बेटा, 4 जीरो। 5 का जब गुणा करोगे, 5 पच्चे 25 का 5 बचा 2, 14 पच्चे 70 और 2 72, और बेटा कितने जीरो? 4 जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 जीरो। आंसर होगा 72,50,000। कोई ऑप्शन है क्या? 72,50,000। देखो 72,50,000 ये लगाइएगा, ये मत लगाइएगा भैया। एमा 1 जीरो कम है, अहिमा 1 जीरो कम है, ये लगाइएगा डी वाला। कौन सा लगाएंगे बताओ? डी वाला ऑप्शन लगाएंगे। बात समझ आ रही है? सब लोग बताओ जल्दी से, जबरदस्त तरीके से शेयर करो भैया वीडियो को, जबरदस्त तरीके से। ये डी हो गई। और देखो जिन बच्चों को लगता था, मगर आपने 8 अक्टूबर को विजयश्री मैराथन पढ़ा होगा, तो आपको ये जरूर देखने को मिला होगा। विजयश्री मैराथन में मैंने ये पढ़ाया है। विजयश्री मैराथन में ये मैंने डीआई पढ़ाई है, प्रॉफिट लॉस की डीआई है, और बड़ी इंपॉर्टेंट डीआई है। मुझे उम्मीद है ऐसी डीआई कल भी पूछने को, कल भी देखने को मिलेगी आपको। चलो समझ लेते हैं, पहले सवाल कैसे लगता है डीआई को समझ लेते हैं, फिर लगाएंगे, क्योंकि समझना है, बाकी सब आसान है। 96 से 100 निम्नलिखित लाइन ग्राफ रेखा आरेख 2001 से 2006 की अवधि के दौरान 2 कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ दिखाता है। भैया प्रतिशत लाभ दिखा रहा है, ये बात याद रखिएगा। ये जो लाइन ग्राफ है बेटा, ये दिए गए वर्षों में 2 कंपनियों में ए बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ, याद रखना लाभ नहीं बेटा, प्रतिशत लाभ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? प्रतिशत लाभ। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006 का परसेंटेज प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर मैं बात करूं 2001, तो बेटा ए को 45% का लाभ है, बी को 40% का लाभ है। 2002 में इसको 50 का लाभ है, इसको 30 का लाभ है। एक बात समझो, अब तुम लोग एक बात समझो, हमें मालूम है बेटा इनकम बराबर होता है, आय बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट होता है। अब समझो एक्सपेंडिचर ना पता हो तो बेटा हम हमेशा 100 मानते हैं। क्या मानते हैं? 100। अगर मैं कहूं 2001 में कंपनी ए को 45% का लाभ है, 45% का लाभ है, तो बेटा 45 का लाभ है, एक्सपेंडिचर 100 होता है, तो इनकम कितनी हो जाएगी? बोलो इनकम हो जाएगी 145%। इनकम बेटा कितनी हो जाएगी? 145%। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? क्या ये बात सबको समझ आ रही है? समझने वाली बात ये भी है कि अगर 2001 में कंपनी ए का तुमको एक्सपेंडिचर दे दिया जाए, इसका मतलब है तुमको उसकी 100% की वैल्यू दी गई है। तुमसे कहा जाए प्रॉफिट निकालो,
इसका मतलब है तुम्हें 45% का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 45 का मान। अगर इसकी वैल्यू गिवन है, अगर इसकी वैल्यू गिवन है, 100% का मान गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है, अगर प्रॉफिट पूछा जाए तो 45 का मान निकालना है, अगर बेटा इनकम पूछी जाए तो 145 का मान निकालना है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर 2001 में ए का डेटा देकर अगर बी के बारे में पूछा जाए या 2002 में किसी और के बारे में पूछा जाए तो आप आंसर नहीं बता पाएंगे। ये बात याद रखिएगा। जिसका प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, अगर तुमको प्रॉफिट परसेंट दिया है तुम उसका एक्सपेंडिचर बता सकते हो, तुम उसकी इनकम बता सकते हो, लेकिन किसी दूसरे कंपनी के बारे में तुम कुछ नहीं बता सकते। तुम कुछ नहीं बता सकते जब तक कोई डेटा बताया ना जाए, कोई हिंट ना दी जाए। सवाल पे आते हैं, पहले सवाल पे बहुत अच्छे से समझिएगा। 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3-4 है। बेटा ये इनकम है। इनकम क्या है बेटा? इनकम का रेशियो दिया है 3-4। इनकम का रेशियो दिया है 3-4 ए और बी का, और डेटा 2005 का है। ध्यान से सुनना, 2005 का, और 2005 का अगर इनकम है, हमने एक्सपेंडिचर मान लिया ए और बी। हमने एक्सपेंडिचर बेटा मान लिया ए और बी। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये हमने बेटा एक्सपेंडिचर माना है, ये इनकम है। ठीक है, इनकम कैसे बनेगा? अब देखो, अगर हम 2005 की बात करें, 2005 की, ये बेटा ए देखो, ये है ए, ये है ऐसे, ये देखो ए। तो बेटा यहाँ पे 70% का लाभ ए को हुआ है। अगर ए को 70% का लाभ होगा तो अगर तुम ए का 70% निकालोगे तो तुमको बेटा लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। लेकिन अगर तुम ए का 170% निकालोगे तो तुमको बेटा ए की आय मिलेगी। क्या मिलेगी? आय मिलेगी। ये बात सबको समझ आ रही है? अगर ए का 70% निकालोगे तो लाभ मिलेगा, और ए का 170 निकालोगे तो आय मिलेगा, और हमको आय दिया गया है आय, तो हम 170% निकालेंगे। कितना? 170%। और 2005 में बी को 50% का लाभ है। कितने का? 50 का लाभ है, तो ये हो जाएगा 150%। ठीक है, तो अब देखो, यहां भी परसेंट है, यहां भी परसेंट है, बात खत्म। परसेंट है तो बात खत्म, परसेंट हटा दो, 0 से 0 काट दो। 15 का गुणा इधर करोगे, 15 × 45, 17 चौका 68। कोई ऑप्शन 45 68 है क्या? कोई ऑप्शन 45 68 है क्या? बोलो, बात समझ आ रही है? देखो, पूछ रहे हैं तुमसे, बता दो। पहला सवाल है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे दिक्कत होने लगेगी तुमको। बताओ, क्या ये बात सबको समझ आई? क्या ये बात सबको समझ आई? तुमने 70% क्यों नहीं निकाला? तुमने 170% क्यों निकाला? क्योंकि पूछा था, इनकम का रेशियो दिया है बेटा, 70% तब निकालेंगे जब लाभ का रेशियो दिया होता। लाभ का नहीं दिया है, इनकम का दिया है। इनकम तब आती है जब लाभ को कॉस्ट प्राइस में जोड़ देते हैं। हमें लगता है आपको ये डीआई समझ में आ गई। अगला सवाल, 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ है। व्यय बेटा, व्यय का मतलब 100%। व्यय का मतलब बेटा 100% का मान बेटा 200 करोड़ दिया है। वो भी कब का दिया है? 2002 का, वो भी कंपनी बी का। ये बात याद रखिएगा। हमसे 2002 में आय पूछी है, कंपनी नहीं लिखा। कोई बात नहीं बेटा, अगर बी का व्यय दिया है तो हम बी की ही आय निकालेंगे, बी की ही आय। 2002 बेटा ये है, और आप देख सकते हैं बी को 30% का लाभ है। तो अगर 30% का लाभ है, तो अगर तुमने एक्सपेंडिचर का 30% निकाला तो बेटा तुमको लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ। लेकिन कहीं तुमने एक्सपेंडिचर का 130% निकाला तो बेटा तुमको इनकम मिल जाएगी। बोलो, समझ आया? और एक्सपेंडिचर बेटा 200 करोड़ दिया है, और इनकम निकालने के लिए हम इसका 130% निकालेंगे, और इस तरह से आंसर हो जाएगा 260। बोलो, क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात सबको समझ आ रही है? क्या ये बात सबको समझ आ रही है? बोलो, सबको बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये रहा। देखो भैया, अगले सवाल पे आगे हैं। देखो, ज्योति आप कह रही हैं, दोबारा बता दें ज्योति, आगे ऐसा सवाल एक और है, तो आप ध्यान से देखिएगा। इस बार ध्यान से देखिएगा। ऐसा एक सवाल आगे और है, अदरवाइज मैं रिपीट कर देता। सवाल ऐसा एक और है, इसलिए मैं यहां आ जाता हूं। देखो सवाल, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान है, देखो लिखा है बेटा व्यय समान है 2001, तो हमने कहा 2001 है, ये 2001 है। इस 2001 में कंपनी ए का जो एक्सपेंडिचर है वो भी 100% है, एक्सपेंडिचर 100% है, और बी का जो एक्सपेंडिचर है वो भी बेटा 100% है। लेकिन जब भी बेटा आपसे कहा जाए व्यय समान है तो आप 100% ना मानना, आप 100 रुपए मानना। क्या मानोगे? 100 रुपए। हमने माना ये भी 100 रुपए है और ये भी 100 रुपए है। 2001 में
कंपनी ए और बी का जो व्यय है, ठीक है, वो समान था। आप 100% भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मान सकते हो। 100 रुपए भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल में दिया है ये बराबर है, सवाल में दिया है ये बराबर है। 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय दी है मेरे भैया। अब बताओ, अगर 45% का लाभ होगा तो बेटा 45% का तो लाभ हो गया, ये बेटा एक्सपेंडिचर है और ये बेटा प्रॉफिट है, तो 100 का 45% 45 होता है, तो बेटा इनकम 145 हो जाएगी। इनकी इनकम कितनी हो जाएगी? 145। आगे देखो बी को बेटा 40 का लाभ है, तो 100 का 40% 40 होता है, तो बेटा इसकी इनकम हो जाएगी 140। कितनी हो जाएगी? 140। बात समझ आ रही है? तो ये 2001 में ए और बी की इनकम है, जो कि कितनी है बोलो? 285% है। समझ आया? और 285% बराबर दिया है 342 करोड़। कितना दिया है? 342 करोड़ दिया है, 342 करोड़ दिया है भैया। तो आप याद रखिएगा 285 का मान पूछा है 2001 में। दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना है? तो कुल लाभ आप देख सकते हैं 85 है। आप देख सकते हैं कुल लाभ कितना है भैया? 85 है। 285 का मान दिया है और तुमसे 85 का मान पूछ रहा है। यहां लिख लो बेटा 342 बटे 285 गुणे 85 का मान बताना। क्या यहां तक सबको समझ आया? कैलकुलेशन तो हम कर ही देंगे, कैलकुलेशन तो मैं कर ही दूंगा। क्या ये बात आपको समझ आई? 100% 100%, इसको प्रॉफिट 45 का, 100 का 45 45, 100 का 40 40, दोनों को जोड़ोगे इनकम आएगी। ए की इनकम 145, बी की इनकम 140, दोनों की इनकम 285, रुपए में इनकम 342 है, 285 का मान 342। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट तो बेटा 85 है ना। बोलो इसका मान इतना, तो बेटा ये हो गया। अब इसको काटेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से काटे बेटा 17 आता है, 17 5 85। 5 से बेटा अगर इसको हम काट दें, 5 5 25 होता है, ये हो जाएगा 3 5 7। और बेटा मुझे जहां तक दिख रहा है 7 6 42 से 6 गुना है बेटा। कितना है? 6 गुना 17 छक्का 102 करोड़। सवाल का आंसर होगा 102 करोड़। समझ रहे हो? करोड़ में ही खेलना है बेटा, नीचे नहीं आएंगे हम लोग, करोड़ में ही खेलेंगे। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? देखो एक बच्चा कह रहा नहीं आया समझ में सर जी। ठीक है, ऐसा ही होता है बेटा, पेपर पास हो तो आदमी फड़फड़ाने लगता है। सर थोड़ा डिटेल से बताइए पंकज, और कितना डिटेल से बताएं, और कितना डिटेल से बताएं? 100% एक्सपेंडिचर है, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, 40 का लाभ होगा, तो 40% का लाभ होगा तो लाभ 40 है, इनकम 140 होगी। अगर आपको ये बात लास्ट टाइम में नहीं समझ आ रही है तो आपने मैराथन वाली क्लासेस क्यों नहीं करी? जब हमने मैराथन की क्लास कराई थी, जब हमने चीजों को बताया था। इधर देखिए, ये सवाल कितना अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ है, तो भैया 2003 में ए का व्यय का मतलब होता है 100%। बेटा ये 2003 है और 100% का मान जो है वो 200 करोड़ दिया है। ध्यान से सुनना आप सब लोग, 200 करोड़ है, ध्यान से सुनना। लिखा है 2003 में कंपनी ए, 2003 में कंपनी ए का जो व्यय है 200 करोड़ है। व्यय का मतलब 100% का मान 200 करोड़ है। 2003 में कंपनी ए की आय, तो ए की आय पहले निकाल लो। 2003 में कंपनी ए की आय निकालो, तो देखो ए जो है बेटा, ए जो देखो ये 2003 में ए को 60% का लाभ है। अगर 60% का लाभ है और तुम उसकी क्या निकालना चाहते हो? आय निकालना चाहते हो, तो तुम्हें 160% का मान चाहिए। किसका? 160% का। तो अगर ये बताओ, अगर 2 0 से 2 0 काट दे तो 1% बराबर 2, और अगर 1% बराबर 2 तो 160% बराबर कितना होगा? 320 करोड़ हो जाएगा। कितना? 320 करोड़। और ये क्या आया? ये ए की बेटा आय आ गई है। क्या आ गई है? ए की आय। कब की आई है? 2003 की। सवाल देखो, 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। इसका मतलब 2003 में कंपनी ए की जो इनकम है ना, यही 2006 में ए का खर्च है। ये 2006 में ए का खर्च है। 2006 में अगर ए का खर्च कहें एक्सपेंडिचर, तो बेटा वो 320 करोड़ है। कितना है? 320 करोड़ है। 320 करोड़। समझ में आया? सवाल क्या है? 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? आय। तो 2006 में देखो जरा ए को कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो ए को जो प्रॉफिट हो रहा है बेटा, वो हो रहा है 45% का। 45% का। तो अगर बेटा एक्सपेंडिचर 320 है, अगर बेटा एक्सपेंडिचर 320 है 2006 में ए का, 2006 में ए का एक्सपेंडिचर, अगर ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 320 है, तो हमको बताना है इनकम 45% का लाभ होगा। तो इसका मतलब इसका 145% निकालेंगे तो इनकम आ जाएगी। बोलो यहां तक सबको समझ आ रहा? 0 से हमने 0 काट दिया, हम 5 से काटेंगे तो 29 आएगा। कितना आएगा? 29। 5 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 16 आएगा। 16 9 144 होता है, यहां आ जाएगा 4।
क्या किसी के आखिर में 4 है? वही लगा दो यार, क्या गोला भाग कर रहे हो? किसी के आखिर में 4 है क्या? वो 4 लगा दो, बात खत्म। बोलो, बात समझ आ रही है? सबको बताओ ये बात समझ आ रही है? पंकज कह रहे हैं सर थोड़ा डिटेल में समझाइए, समझ नहीं आ रहा है। पंकज भैया कितना डिटेल में बताएं, बताओ कितना डिटेल में बताएं? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़ाया हुआ है कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मतलब इस तरह से भागना चाहिए कतई, बिल्कुल ठीक है। ऐसे एक एक कमेंट थोड़ी ना चलेगा। जल्दी से अगर आपको डीआई पसंद आ रही तो लाइक करिए, जल्दी से अंगूठा भेज दीजिए, जल्दी से अंगूठा भेजिए भैया। 2006 का एक्सपेंडिचर जब आ गया, जब बेटा तुमको 2006 का एक्सपेंडिचर मिल गया है 320, अगर तुमको एक्सपेंडिचर 320 मिल गया है और आपको इनकम बतानी है, क्या बतानी है? इनकम। तो बेटा अगर तुम 45% निकालोगे इसका 45%, तब तो प्रॉफिट मिलेगा ना, बोलो। और अगर 145% निकालोगे तो बेटा इनकम मिल जाएगी। तो इसका 145% निकाल लो और बताओ क्या बोले, यही कह रहे हैं, बोलो समझ में आ रहा है? इसका लास्ट सवाल, इसका लास्ट सवाल, ये सवाल भी बड़ा अच्छा है, ये सवाल भी बड़ा अच्छा है, ठीक है, ये सवाल भी बड़ा अच्छा है। हाँ बोलो बोलो, किसकी? अरे किसी और को पहले भेजो, ठीक है। देखिए यदि 2005 में दोनों कंपनियों की आय समान थी, देखो क्या लिखा है, लिखा है 2005 में दोनों कंपनियों की आय समान थी। तो भैया 2005 में ए का इनकम और बी का इनकम सेम है, ए का इनकम और बी का इनकम सेम है। कब? 2005 में। ध्यान से सुनिए, 2005 में ए का इनकम और बी का इनकम सेम है। हमसे पूछा है 2005 में ए के व्यय का बी के व्यय से अनुपात बताओ। तो अगर हम मान लें ए का व्यय जो है बेटा वो ए है, अगर हम मान लें ए का व्यय एक्स है, अगर हम मान लें ए का व्यय एक्स है और बी का व्यय वाई है, अगर हम मान लें ए का जो व्यय है वो एक्स है और बी का व्यय वाई है, बात हो रही है 2005 की। तो जरा बेटा देखो, ये देखो बच्चा, ये देखो, ये यहाँ आ गए हम लोग। तो 70% क्या है? ए का लाभ। तो अगर ए का लाभ 70% है तो जब निकालोगे 170% तभी तो बेटा इनकम आएगा, बोलो। और अगर बात करें किसकी? बी की, तो देखो बेटा ऐसे ऐसे ये देखो 50 आ रहा है, और जब तुम बेटा इसका कितना निकालोगे 150%, तो भैया इसकी इनकम आ जाएगी। और सवाल में देखो साफ साफ लिखा था कि नहीं, 2005 में दोनों कंपनियों की आय कैसी है? समान है। तो हम पहले ही देखो बराबर लगा चल रहे हैं। अब काटो आराम से, 100 से 100 काटन, 0 0 काट दिया, ऐसी वैसी कर लो, ठीक। ये हो जाएगा x/y बराबर 15/17। क्या कोई ऑप्शन बेटा 15/17 है? क्या कोई ऑप्शन 15/17 है? तो देखो किसी बच्चे ने इस पे टिक कर दिया है, आंसर होगा डी ऑप्शन। कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन होगा। बोलो समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? और हम फिर कह रहे हैं 8 तारीख को जो हमने विजयश्री मैराथन पढ़ाई थी, जो 8 घंटे की क्लास थी, उसमें ये डीआई आपको देखने को मिलेगी। हमने ये हर बैच में पढ़ाया है, मेरिट बैच में पढ़ाया है, बाकी बैचों में पढ़ाया। थोड़ी देर में देखेंगे, पहले इस वाले को देख लेते हैं, पहले इस वाले को देख लेते हैं, फिर इस वाले सवाल को देखेंगे। चलो आ जाओ, पहले ये वाली डीआई देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर लौट के उसको देखेंगे। आखिरी 10 सवाल आपके डिस्कशन के, आखिरी 10 सवाल भैया। तो सवाल देखो 86 से नंबर, तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अच्छा पहले मैं इसको क्यों करा रहा हूं? मेरा मानना है बेटा, मैंने आप लोग को भी कहा होगा, पहले आसान आसान निपटा लिया करो, पहले आसान आसान निपटा लिया करो, बड़े वाले को आराम से टाइम रहते हुए करेंगे, ठीक है। बड़े वाले में पहले माथा खराब करने से कोई फायदा नहीं होता, और यही तरीका होता है पेपर को अटेंड करने का। तो चलो आओ सवाल पे। देखो, तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देख सकते हैं 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, PQRST। पहला सवाल, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने % की वृद्धि हुई है? एस लेना है और जनवरी से अप्रैल। तो बेटा ये रहा एस, और कौन सा? जनवरी से अप्रैल लेना है बेटा, जनवरी से अप्रैल लेना है, ये रहा अप्रैल। कितने % की क्या पूछा है बेटा? वृद्धि पूछा है। 85 से अगर 85 से बेटा अगर 140 हो जाएगा तो आप देख सकते हैं 40 और 15 बेटा 55 बढ़ रहा है। कितना? 55। कहां से? 85 से गुणे 100 कर देंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ऐसा करने से आंसर आ जाएगा। चलो लगाते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। अगर इसको हम 5 से काट दें, इसको 5 से काट दें तो कितना आएगा? 11 आएगा।
5 से काटे 17 आएगा, और बेटा 17 छक्का होता है 102, 17 छक्का 102 होता है। 11 छक्के 66, 66 से थोड़ा कम जो होगा वो आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 17 छक्का 102 होता है, ये 102 तो है नहीं, तो 6 से मान कम आएगा, 6 से मान कम आएगा। 11 छक्के 66, 66 से जो कम आए वो लगाइएगा, इस तरह से बी लगा देंगे। बोलो सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बोलो क्या इसका आंसर बी आ रहा है? कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग बताओ सबका आंसर आ रहा है? एक बार जल्दी से शेयर करो भैया सेशन को। अगले सवाल पे आते हैं। कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से कौन सी कंपनी लेनी है? बेटा कंपनी टी लेनी है, ठीक है। उसमें भी क्या मार्च, अप्रैल और मई लेना है, मार्च, अप्रैल और मई, मार्च, अप्रैल और मई लेना है। ये बेटा ये लेना है मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। तो आपको बताना है टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की संख्या, मतलब इस पूरे का 32% निकालना है। जोड़ लो, 5 5 10 का बेटा 0 हो गया, बचा हमारे पास 1, 6 6 12 2 14 और 1 15 का 5, बचा हमारे पास 1, और ये हो गया बेटा 450। इसका हमें कितना निकालना है? 32% निकालना है, 32%। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे बेटा, 5 से काटेंगे 2 आएगा, 5 से काटेंगे 9 आएगा, 2 से काटेंगे 16, 16 नवैया कितना होता है? बोलो 144, 87 नंबर आंसर हो जाएगा। बोलो भाई सबको समझ आ रहा है? जल्दी से बताओ क्या सबको समझ आ रहा है? कौन सा नंबर होगा? तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका कौन सा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सबने सही करा। बोलो सबका आ रहा है? सबका आ रहा है। जल्दी से देखो अगला सवाल। अगले सवाल पे आते हैं बेटा, अगले सवाल पे, अगले सवाल पे। फरवरी में कंपनी पीएसटी द्वारा, फरवरी में पीएसटी, बेटा ये पी है, ये एस है, और बेटा ये टी है, और कौन सा लेना है? फरवरी लेना है। फरवरी मतलब ये बेटा 155, 110 और 90। बेटा 110 और 90 200 होता है, 200 में 155 जोड़ोगे हो जाएगा 355। कितना हो जाएगा? 355। फरवरी में पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या 3 से भाग दे दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 118। लगभग में 118 आंसर होगा। सी ऑप्शन सही होगा भैया। कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा। बोलो बात समझ आ रही है? सब लोग बताओ भैया बात समझ में आ रही है? चलो अगले सवाल पे आते हैं। मार्च में कंपनी पीआर, मार्च में कंपनी पीआर, बेटा ये पी है, ये आर है, और बेटा ये मार्च है। कंपनी पीआर लेना है। जोड़ो जरा, तो 15 और ये 5 हो जाएगा, ये बेटा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 1 और 8 9 295, 295। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा, अप्रैल बेटा अब अप्रैल लेना है और वही कंपनी लेना है। 160 और 240 400 होता है। इसका बेटा अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात। 5 से काटोगे बेटा ये 80 हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 पचे 25 बचा 4, 5 नवैया 45। क्या कोई ऑप्शन 59 और 80 है? बोलो क्या कोई ऑप्शन 59 और 80 है? बिल्कुल 59 और 80 है। डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? 87 नंबर दोबारा बताना है क्या? 87 नंबर लिखा है कि अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई में टी द्वारा, तो बेटा ये टी है, अप्रैल, मई और अब मार्च, अप्रैल, मई में बेचे गए कुल उत्पाद, इसको ले लो और इसका क्या निकालना है? 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल, मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या पूछी थी, तो आंसर आ गया। समझ गए? अगले सवाल पे आते हैं। इस डीआई का लास्ट सवाल देखो, इस डीआई का बेटा लास्ट सवाल देख लो। लास्ट सवाल कंपनी क्यू द्वारा, लास्ट सवाल देखो भैया इस डीआई का। कंपनी क्यू द्वारा, कौन सा? कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई, बेटा देखो जोड़ के 200 आ रहा है, 200 आ रहा है। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में जो कि 200 आ रहा है, बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या समान महीनों में आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर, तो बेटा आर लेना है और यही लेना है, यही दोनों, तो इनके बीच का अंतर आप देखेंगे 5 8 2, ये हो जाएगा 5 8 और 2 285। अंतर बेटा 85 का है। कितने का है? 85 का है। बोलो समझ आया? तो ये एक डीआई हो गई आपकी, ये एक डीआई हो गई बेटा। ठीक है, हम 3 डीआई डिस्कस कर चुके हैं और आज की लास्ट डीआई, आज की बेटा लास्ट डीआई देख लो। इस डीआई को कैसे जल्दी से लगाएंगे, ठीक है। और जल्दी लगाना भी क्यों है? जल्दी लगाना भी क्यों है? जब 2 घंटे का समय है, आपके पास सवाल आसान है, तो जल्दी करना क्यों है? लेकिन अगर फिर भी जल्दी करना पड़े तो क्या करते, कैसे जल्दी लगाते? जरा देखो सवाल। पहले तो डीआई समझो क्या है। डीआई है वर्ष 2011 से 2015 के दौरान
वर्ष 2011 से 15 के दौरान 5 जिलों में प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़ों को दर्शाया गया है। तो भैया 2011, 2012, 13, 14, 15 जिला ए, जिला बी, जिला सी, जिला डी और जिला ई 5 जिले हैं और बेटा 11 से 15 तक 5 ईयर हैं और उसमें भी ग्राफ है। तो बेटा देखो पहले अपीयर इतने बच्चों ने पेपर दिया, 850 पास हुए और बेटा 94 सेलेक्ट हुए। ये तरीका है अपीयर उत्तीर्ण सेलेक्ट, अपीयर उत्तीर्ण और सेलेक्ट, ये बात याद रखिएगा। पहला सवाल देखो भैया, पहला सवाल क्वेश्चन, ठीक है। पहला सवाल देखो, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? आपको बताना है चयनित जो सबसे कम है, आपको बताना है चयनित जो सबसे कम है। तो देखो बेटा चयनित में सबसे कम कैसे देखा जाता है पहले देख लो। अगर हम बेटा 2011 की बात करें, 2011 की बात करें तो सबसे कम बताना है 2011 में चयनित कहां सबसे कम है, ये देखना, चयनित वाले देखना और देखना सबसे कम कहां है। चयनित देखना सबसे कम कहां है 2011 में, तो 94, 82, 78 हम ऐसे कर ले रहे हैं जिससे कि आपको डीआई में बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। हम इसमें से ढूंढेंगे चयनित में से। हम कहां से ढूंढेंगे? चयनित में से। और हमको देखना क्या है, सबसे कम कहां है। तो पहले देखो सबसे कम पूछ रहा है, तो इसमें अगर हम बात करें 2011 की, हम 2011 की बात करें 94, 82, 78, ठीक है, 85 और 75, मतलब सबसे कम जो है बेटा वो यहाँ है 75, सबसे कम यहाँ 75 है। और इसके आसपास बेटा ये भी देखेंगे, ये 78, ठीक है। ये दो चीजें हो गई, ठीक है। तो 2011 में, मतलब 2011 में जो सबसे कम आ रहा है वो सी में और ई में आ रहा है। आगे देखते हैं 12 में सबसे कम कौन है चयनित, 48, 65, 85 और यहाँ हो गया हमारा 70 और 75। सबसे कम बेटा यहाँ है, सबसे कम यहाँ है। और इसके क्लोज जो है, जो दूसरा क्लोज होगा वो कौन सा होगा? वो कोई नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा देखो बाकी कोई क्लोज नहीं है, बाकी इसके सबसे पास यही है, ठीक है, सबसे पास इसके पास यही है। तो हम ऐसे कर दे रहे हैं। आगे देखो 2013 में 82, 70, 48, ठीक है, और ये है 65, ये है 55। सबसे कम बेटा 55 है, सबसे कम 48 है, सबसे कम बेटा 48 है, सबसे कम हमारा 48 आ रहा है। और दूसरा जो क्लोज है, जो इसके पास में है वो कौन सा है? वो हमारा ये दिया हुआ है, ये, ठीक है, 55। आगे देखते हैं, आगे 2014 में 90, 86, 70, 84, 60 सबसे कम यहाँ है। उसके बाद थोड़ा क्लोज ये है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले में देख लो 2015 में 70, 75, 80, 60 और 75। तो सबसे कम यहाँ आ रहा है 60, सबसे कम यहाँ आ रहा है 60। तो आप देख सकते हैं ए में एक बार मिनिमम मिला है, ठीक है, बी में मिनिमम नहीं मिला है, सी में एक बार मिनिमम मिला है, 2 बार क्लोज मिला है, डी में एक बार मिनिमम मिला है, ई में 2 बार मिनिमम मिला है, ई में 2 बार सबसे कम मिला है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ई ही हमारा आंसर होगा। कौन सा? ई ही हमारा आंसर होगा। न्यूनतम पूछा जाएगा, न्यूनतम। तो आप ये बात देख सकते हैं, ई में 2 मिनिमम मिल रहे हैं और सारे के सारे 75 और 60 के आसपास है, 75, 55, 60, 75। बाकी देखो 78, 85, 80, 85, यहाँ देख रहे हो 94, 82, 90, यहाँ देख रहे हो 86, 82, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े होने की संभावना ज्यादा है, सबसे छोटा यही है, तो ये लगा देंगे, ठीक है। बोलो बात समझ आ रही है? सब लोग बताओ बात समझ आ रही है? चलो अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं भैया। अगला सवाल देखो, पतलू वर्मा कौन है भाई? पतलू वर्मा, अगले सवाल पे आते हैं। लिखा है जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का परसेंट, ध्यान से सुनना, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है? सबसे कम है भैया, बताना है सबसे कम। तो देखो उत्तीर्ण का उपस्थित से जिला डी, मतलब इसकी बात हो रही है, और ये उत्तीर्ण है, ये उपस्थित है, मतलब ये हो गया 680 बटे 8200, 680 बटा 8200, 600 बटे 6800, 600 बटे 6800, 600 बटे 6800, और देखिए कितना है 525 बटे 6500, 525 बटे 6500। और क्या लिखा है? अच्छा
ठीक है, 12 13 14 ऑप्शन में था, 12 13 14, 12 13 14 इन्हीं तीन में चेक कर लेते, चलो कोई बात नहीं। 720 बटे 7800, क्योंकि एक ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है तो उसको भी कंसीडर करना है, और 485 बटे 7500, 485 बटे 5700 है क्या, 5700। आपको बताना है कौन सा सबसे कम है, मिनिमम बताना है, कौन सा सबसे कम है ये बताना मिनिमम। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आपको बताना है सबसे कम कौन सा है, तो अगर आप उल्टा भाग देंगे, उल्टा, तो नीचे आपको बड़ा चाहिए, नीचे आपको क्या चाहिए, नीचे आपको बड़ा चाहिए। 0 से 0 हमने काट दिया, 0 से 0 हमने काट दिया, इस 2 0 से 2 0 हमने काट दिया, ठीक है। यहाँ 0 से हम 0 काट रहे हैं, और यहाँ पे देखिए अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 25 से, किससे काटेंगे, 25 से काट के देख लें, या फिर अगर हम देखें, इसको 70, ये देखिए 68 लिखा है, लगभग क्या लिखा है, 68 लिखा है, 68, ठीक है। तो कोई तरीका है इसको काटने का, 7 से काटेंगे 11, लगभग 11 आएगा, कोई तरीका नहीं है, कैलकुलेट कर लो नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। 6 से काटोगे तो ये 11.2 आएगा, ये 11 समथिंग आएगा, 11 समथिंग, ठीक है, 11 समथिंग आएगा। एक मिनट रुकिए, चलो। अरे भैया घर वालों ने दुखी कर दिया है, मेरी भतीजी जो है कह रही है पिज्जा चाहिए अगले 15 मिनट में, चाहे कुछ हो जाए। तो भैया उधर ध्यान देना पड़ता है, नहीं घर तो जाना ही है, बाद में मार कौन खाएगा। चलो सवाल करते हैं, आपको मिनिमम बताना है भैया, मिनिमम बताना है, मिनिमम बताना है, और कोई ऑप्शन कोई तरीका हमारे पास नहीं है काटने के अलावा, लेकिन हम उल्टा काट रहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा, हम उल्टा काट रहे हैं, उल्टा। अगर हम उल्टा काटेंगे तो 820 को अगर हम किससे भाग दे रहे हैं, 68 से भाग दे रहे हैं, किससे, 68 से। कितनी बार में जाएगा जरा देखो, एक बार में जा रहा है 68, कितना हो गया, 68 हो गया। कितना बचेगा बेटा, यहां से 4 बचेगा, यहां से 1 बचेगा 0, और अगली बार में भी ये 2 बार में नहीं जा, अच्छा 2 बार में जाएगा, 2 बार में, तो लगभग नीचे 12 आ रहा है, लगभग नीचे 12 आ रहा है। एक बात सुन लो, हमको कम चाहिए और हम उल्टा सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर मुझे आंसर चाहिए कम और हम उल्टा लगा रहे हैं तो हमें नीचे ज्यादा चाहिए। यहां आया 12, याद रखिएगा, हम बार बार बताएंगे नहीं, नीचे हमको ज्यादा चाहिए, ज्यादा, यहां 12 आ गया, यहां नीचे बेटा लगभग में 11 आया था। यहां देखो, यहां इसको काट दे रहे हैं, यहां 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, या 25 से काट लो बेटा, 25 से काटोगे तो ये 6500 लिखा है, 6500, 100 को काटोगे तो 4 आएगा, तो 25 से काटने पे 65 गुणे 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 260। इसको 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 21, कितना हो जाएगा, 21, और उल्टा अगर भाग दे रहे हैं 21 से 21 एकम बेटा 21 होता है, कितना बचेगा हमारे पास 5 और 0, और 21 दूना 42 होता है, 21 दूना 42 होता है, 42। इसका मतलब है यहाँ पे ये भी 12 प्लस आएगा, ये 12 के बहुत क्लोज था, ये 12 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, 12 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ अगर इसको काट रहे हैं 72 से, 780 बटे 72, 780 बटे 72, 72 से काटेंगे, 72 एकम 72 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 0। बात समझ आ रही है। और ये अब यहाँ पे 0 लगेगा, तब यहाँ 0, ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पॉइंट। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, कितना आएगा, 5 से काटेंगे, 5 9 45, बचा हमारे पास 3, 5 7 35। इसको 5 से काटेंगे, 5 से तो कितना आ जाएगा, 1, और ये हो जाएगा 114, 1140, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं।
अब इसको अगर 97 से लेके जाए, 97 एकम होता है 97, कितना बचा, ये बचा 17 जीरो, और ये हो जाएगा 97 एकम लगभग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे हमको बड़ा चाहिए, नीचे हमको अगर आंसर कम चाहिए तो नीचे हमको कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए, बड़ा, नीचे बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे लगभग 12 आ रहा है और यहाँ पे 12 प्लस आ रहा है, यहाँ पे 12 प्लस आ रहा है, मतलब ये दो क्लोज हैं, ये दो क्लोज हैं, कौन से, ये वाला क्लोज है, ये दो क्लोज हैं, ठीक है, 11 और 12, 11 और 12, ऑप्शन में 11 नहीं है, ऑप्शन में 11 नहीं है, कौन सा लगाएंगे, 12 लगाएंगे, ऑप्शन में 11 नहीं है, कौन सा लगाएंगे, 12 लगाएंगे, 12, 65 बटे 6500, ठीक है, 525 बटे 6500 में कितना आ रहा था, 12 प्लस आ रहा था, 12 प्लस आ रहा था, सॉरी ये वाला लगाएंगे, ये वाला कौन सा है, ये तीसरा है, सॉरी, ठीक है, ये 2011 है, ये 2012 है, 12, और ये 2013 है, 2013, और ये 12 प्लस आ रहा है, 12 प्लस 2013 वाला लगाएंगे, बी ऑप्शन सही होगा, कौन सा, बी ऑप्शन। ये बात समझ लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, गुणा करना पड़ेगा भैया, गुणा करना ही पड़ेगा, और यही वाला आंसर होगा। आप देख सकते हैं मैं पूरा कैलकुलेट करके इसलिए भी बता दे रहा हूं कि बाद में आपके आंसर मिसमैच ना कर जाएं, इसीलिए हम एक एक पॉइंट को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। उल्टा सॉल्व करना टफ है, हम कह चुके हैं, अगर आपको कम लाना है तो नीचे बड़ा आना चाहिए, नीचे बड़ा आना चाहिए। यहां बेटा 12 आ रहा था, यहां 12 प्लस आ रहा था, ये वाला तो ऑप्शन भी नहीं दिया है, ये वाला तो बेटा ऑप्शन भी नहीं दिया है, ये 12 प्लस समथिंग आ रहा, हमारा यही आंसर होगा 2013 वाला, ठीक है। डीआई बढ़िया है, कैलकुलेटिव है, आपको करना पड़ेगा। चलो अगले सवाल पे आते हैं। वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में, ठीक है, चयनित उम्मीदवारों का परसेंट सबसे अधिक था? उपस्थित की तुलना में चयनित, तो बेटा उपस्थित की तुलना में चयनित ऑप्शन है ए, ई, सी, इनमें से कोई नहीं। तो पहले ए चेक कर लो, ई चेक कर लो और सी चेक कर लो, इनमें से कोई नहीं को देख लेंगे, ठीक है। पूछा है उपस्थित की तुलना में चयनित, तो भैया चयनित है 94, उपस्थित है, उपस्थित कितना है, उपस्थित है हमारा 8000, ठीक है। यहां देखो, यहां चयनित है बेटा 78, उपस्थित कितना है, उपस्थित है 7500। यहां देखो, यहां चयनित कितना है, 2011 की बात हो रही है, 11 की 75 बटे 700, सॉरी 75 बटे 6400, और हमसे पूछा क्या है, अधिक कौन सा है, हमसे पूछा है कौन सा अधिक है। अधिक कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आपने क्या किया, 2 जीरो सबके काट दिए, आपने 2 जीरो सबके काट दिए, 2 जीरो, जब आपने 2 जीरो सबके काट दिए, अब आप भाग देंगे लगभग में, अब लगभग में भाग देंगे, लगभग में, तो अगर आप लगभग में भाग दे रहे तो 80 एकम 80 होगा, ठीक है, लगभग में भाग देंगे तो बड़े क्लोज है बेटा, बड़े क्लोज है भैया, कोई तरीका नहीं है। 3 से काट दो, ये हो गया 26 बटा 25, 3 से काटोगे 26 बटा 25, इसको काटो किससे, 2 से काट दें, 2 से काट दो, 2 से काटोगे हो जाएगा 47 बटा 40, इसको काटे, किससे कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है, ये किसी से नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। हमको बताना है सबसे अधिक कौन सा है, इसमें गैप 7 का है, इसमें गैप जो है 1 का है, ये तो सबसे अधिक नहीं होगा, बड़ा क्लोज है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसको काहे से काट दें यार, 3 से काटे, कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से तो कट जाएगा, 4 से काटेंगे लगभग में बेटा ऊपर 19 आएगा, नीचे जो आएगा वो हमारा 64 आएगा, 64, तो ये हो जाएगा 16 एकम 16 हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास 3, 16 दूनी 32, लगभग में 1.2 आएगा, लगभग में ये 1.2 आएगा, 1.2। अगर इसको देख रहे हैं, इसको 40 एकम 40, बचेगा हमारे पास 7, और 40 दूना 80, ये कम आएगा, ठीक है, ये कम आएगा। आंसर हमारा ये वाला होगा। ये कौन सा है, भाई, ये 75 बटे 6400, ये कौन सा है, ये हमारा है ई। आंसर इसका ई आ रहा है क्या, इसका आंसर ई आ रहा है, ई बोलो, इसका आंसर कितना आ रहा है, ई आ रहा है, जिला ए आ रहा है, ए 94 बटे 8000। अगर ऐसा है तो बेटा मैं गुणा करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बड़े क्लोज दिए हैं, बता पाना मुश्किल हो रहा है। ये हो गया, तो ये हो गया 94 बटे 80, 80 एकम बेटा 80 होता है, बचेगा हमारे पास 14, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, कितना आएगा 1, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 80, कितना बचेगा 60, और फिर हमारा एक 0 बढ़ जाएगा, 8 छक 48 होगा, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 सते 56 हो जाएगा, 56, 560 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 40 बचेगा, और फिर 0 लगेगा 8, तो ये हो गया 1.175, इसमें आ रहा है 1.175, ठीक है। और कौन सा देख रहे थे, और 75 बटे 6400 को चेक कर लेते हैं, 75 बटे 6400 को चेक कर लेते हैं, कितना आ रहा है 75 बटे 6400 गुणे 100,
ठीक, गुणे 100 इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 75 को अगर 64 से भाग दें, 64 से बहुत क्लोज है बेटा, कोई और तरीका है नहीं हमारे पास, ठीक है। 11 पॉइंट लगा दिया, जीरो बढ़ गया, ठीक है। फिर एक बार में जाएगा, फिर आ गया ये 64, कितना आ गया 64, यहाँ से देखेंगे तो आएगा 6 और ये आएगा 4, ठीक है। फिर जीरो लग जाएगा और 6 सते 42, बाप रे बाप, 7 चौके 28 का 8 बचा 2, 42 2 44, ठीक है। 44 कितना बचा यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा 1, यहाँ से क्या बचा 1 बचा और फिर जीरो लगेगा 64 एकम 64, 64 एकम 64 बेटा, पूछा था अधिक बेटा ये है, ठीक है। बहुत क्लोज है, 3 प्लेस तक जा रहा है और आंसर बेटा ये वाला सही है। कौन सा? 2000, सॉरी ए सही है, सॉरी ये नहीं बेटा, ये सही है। 83 का पहला सही है भैया, 83 का पहला, 83 का पहला सही है, 83 का पहला सही है, 83 का पहला। सब लोग सही टिक करिएगा, 83 का पहला सही है और बहुत क्लोज कैलकुलेशन है बेटा, बहुत क्लोज, इतना क्लोज है कि दिमाग खराब हो जाएगा। अगला सवाल, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, ठीक है। इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों का लगभग कितना % है? मतलब ई ऊपर ए नीचे गुणे 100 और दोनों लेने कौन से हैं? चयनित लेने हैं। कौन से लेने हैं भैया? चयनित लेने हैं, चयनित। तो सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, अभी पता चल जाएगा। 15 और ये हो गया 15, 225, ये हो गया 225 और उसके बाद 55 और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 0 और ये हो जाएगा 5 2 7 1 8, ये हो गया 280, 280 और 60 कितना होता है? 340 हो गया ऊपर, ठीक है। आगे देखो, आगे इसको जोड़ लो, इसको ए को, तो ये हो गया 8 2 10, 10 4 14 का 4 बचा हमारे पास 1, ठीक है। 9 1 10, 10 4 14, 14 8 22, 22 9 31, 31 7 84, 31 7 84 गुणे 100। और अगर हम इसको 2 से काट दें, अगर हम इसको 2 से काट दें तो ये लगभग 17 आएगा, ठीक है। और ये लगभग 19 आएगा और 19, ठीक है। 19 पचे होता है 95, 19 पचे होता है 95, 17 पचे 85, 85 से जो थोड़ा बड़ा हो वो लगा दीजिएगा। इसका आंसर होगा 88.54, 88.54। सीता मेरा सही है, सर ने पहले गलत किया था फिर सही किया। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ यदु बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले मैंने जो वो लगाया था वो गलत था, ठीक है। जब मैंने पूरा उसको कैलकुलेट किया है पूरा, तो ए वाला ही सही है, ए वाला ही सही है बेटा। और ऑप्शन वहां पे कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। जब बेटा इतना क्लोज हो जाएगा ना तो पेपर में पूरा ही लगाना तुम, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि इस मंच से आके मैं आप लोग को गलत बताऊं, इसीलिए मैंने उसे करेक्ट कर लिया और जरूरी भी है करेक्ट करना। जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का जो प्रतिशत है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का जो प्रतिशत है वो पूछ रहा है उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में कब ज्यादा है, ठीक है। उत्तीर्ण से बताना है अनुपात कब सबसे ज्यादा है। ऑप्शन देखेंगे 11 12 13 है, ऑप्शन में 11 12 13 है, मतलब पहले के 3 आप चेक कर लीजिए, पहले के 3 इनमें से कोई नहीं भी है तो हो सकता है सब चेक करना पड़े। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं लगभग कितना आएगा, लगभग कितना आएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं 78/720 गुणे 100, यहां देखिए यहां हो जाएगा 85/620 गुणे 100, यहां पे अगर देखेंगे हो जाएगा 48/400 गुणे 100, ठीक है। पहले इन 3 को चेक कर लेते हैं, ठीक। 0 से 0 काट लिया, 0 से 0 काट लिया, 6 से काटेंगे ये हो जाएगा 13, 6 से काटेंगे हो जाएगा 12, ठीक है। और अगर इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, तो 13 25 65 होता है, 65/6 अगर करेंगे लगभग में बेटा 11 से थोड़ा कम आएगा, 11 से थोड़ा कम आएगा। ये बात याद रखिएगा, हमें अधिक बताना है, सबसे अधिक। यहाँ देखिए 0 से 0 हमने काट दिया, 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसे काटेंगे 31 हो जाएगा, 5 25 25 का 5 बचा 2 40 और 2 हो जाएगा 42। इसको अगर 31 से भाग दें, 31 से एक बार में जाएगा 31, यहाँ से आएगा 11 25, 31 तियां होता है बेटा, 31 तियां होता है लगभग 93, ठीक है। तो यहाँ 13 प्लस
इसका मान जो आएगा वो 13 प्लस आएगा, 13 प्लस, याद रखिएगा ये 13 प्लस आ रहा है, ये 11 से थोड़ा छोटा आ रहा है। यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ रहा है हमारा 12, ये आ रहा है हमारा 12। हमसे पूछा है सबसे अधिक कहाँ है, तो फिलहाल तो यहाँ है दूसरे वाले में। दूसरा वाला कौन सा है, 2012। लेकिन और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन दिया है, तो भैया चेक कर लो। 70/650 गुणे 100, 650 गुणे 100, तो 0 से 0 काट दिया, 5 से काटेंगे 14 आएगा, 5 से काटेंगे 13 आएगा, ये हो गया 140/13। और 140/13 जो होता है 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। एक और दिया है 80/950, 80/950 गुणे 100, ठीक है। यहाँ अगर चेक करें 0 से 0 कट जाएगा, और इसका मान तो बेटा 10 से भी कम आएगा, इसका मान 10 से। सबसे ज्यादा सेकंड वाले में था, सेकंड वाला कौन सा है, 2012 है, 2012 है, बी लगाइएगा। कौन सा लगाइएगा, बी लगाइएगा। बोलो समझ आया, बोलो समझ में आ रहा है। 13 नहीं होगा बेटा, 12 होगा। 85/600 वाला, 85/600 वाला बेटा है, 85/600 वाला, ये बी होगा बेटा, बी। 2012 सही है इसका आंसर, 2012, 13 नहीं होगा। यादू 2013 कह रहे हैं, यादू चेक कर लो भैया, 2012 होगा, 13 नहीं होगा। बोलो सब लोग बताओ, डीआई समझ में आई। अब एक बात बताओ, जब हम डीआई पढ़ा रहे थे और टिपिकल डीआई लाते थे, तुम ही लोग चिल्लाते थे ना डीआई नहीं आएगी, इतनी कैलकुलेटिव नहीं आएगी। देख रहे हो हमने कैलकुलेटिव पढ़ाने की कोशिश करी है और खूब कैलकुलेटिव पढ़ाई है, लेकिन तुम लोग कहते थे कैलकुलेटिव नहीं आएगी। सुबह वाले में एक ऐसी डीआई पूछी गई थी जिसका लेवल बहुत गजब था, और अभी ये डीआई पूछी गई है, इसका लेवल भी बढ़िया है, कैलकुलेटिव है, ठीक है। अब एक बात और, हाँ कर लेना, ठीक है यदु भैया, फिर से करिएगा, ठीक है। जैसा भी हो मुझे भी अपडेट कर दीजिएगा। चलो खोपड़ी खराब हो गई ना। अब एक बात समझो, डीआई कैसे आई आपके एग्जाम में, ये बात समझिए। डीआई कैसे, पहले तो हमारी क्लास के बारे में जान लीजिए। आज रात में 10 से 12, आज रात में 10 बजे से, आज रात में 10 बजे से 12 बजे 1 बजे जब तक चल पाएगा।